नमस्ते एवरीवन। आज हम जो बात करने वाले हैं, हम प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली आज हम प्रिडिक्शंस पे बात करेंगे। मेनली कल हमारा थोड़ा बहुत चैप्टर होगा था, तो थोड़ा बहुत बचा है, वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। फिर हम प्रिडिक्शंस पे बात करेंगे। प्रिडिक्शन कैसे, प्रिडिक्शंस होगी कैसे, बेसिकली प्रिडिक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम किसी के बारे में बता सकते हैं कि कैसे क्या बोलते हैं, एक सॉरी, कैसे किसी के बारे में जाना जाए, किस तरीके से किसी के बारे में पहचाना जाए कि भाई वो क्या करना, क्या है, मतलब किस तरीके का पर्सन है, किस तरीके से उसको काम करना है, लाइफ में कहाँ जाना है। हमने कल जो बात की थी, हमने बात की थी कि भाई किस तरीके से इंसान को मैनेज किया जाए, देखा जाए कि वो इंसान कैसा नेचर रखता है, कैसे उसको भविष्य को हम तय करेंगे। मतलब हमने इन सब बारे में बात की थी। जो भी हमने कल बात की थी। बाकी जिसने नहीं अटेंड किया हो कल का सेशन जो भी है, वो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना हमारे चैनल पे जाके, हमने अपलोड कर दिया उसको यूट्यूब पे। अब आज हम चार से आगे चलते हैं। कल हमारा 4 नंबर हो गया था। 4 नंबर क्या कहता है आपका? 4 नंबर कहता है, एक, 4 नंबर क्या होता है? इन लोगों का फोकस नहीं होता, इंडिविजुअल्स भी जीते हैं, बाकी रेस्टलेस होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं। वैसे देखा जाए कॉन्ट्रोवर्सीज में हमेशा रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग थोड़ा तेज चलाते हैं, इसलिए कॉन्ट्रोवर्सीज में चले जाते हैं। उसके अलावा जुगाड़ू टाइप के होते, बताया था। आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंट करने में नंबर वन होते हैं। मेमोरी बहुत तेज होती है, इनकी मेमोरी बहुत तेज होती है, बहुत टफ माइंडेड होते हैं। नाइट में एक्टिव रहना इनको पसंद है, थोड़ा स्टबर्न रहते हैं, जिद्दी होते हैं, ठीक है। अपने आप पे भरोसा करना इनको पसंद होता है, किसी और पे इतनी जल्दी भरोसा करते ही नहीं, नहीं करते हैं ये लोग। आज हम बात करेंगे 5 नंबर के बारे में। 5 नंबर क्या होता है? ये फ्रीडम स्पीकर होते हैं, जिनको फ्रीडम से बोलना, मतलब जो बोलना, फ्रीडम में रहना इनको पसंद होगा। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है इन लोगों का। ये लोग किसी से भी मतलब बात करते करते उसको अपने बातों में कैसे कनेक्शन बनाना है। अगर बुद्ध किसी का अच्छा है, किसी का, बेसिकली 5 नंबर बुद्ध को बिलोंग करता है। जो हमने अभी बात नहीं की थी, हालांकि नंबर्स की हमने बात नहीं की है कि किसको कौन बिलोंग करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग चैप्टर चला जाएगा। तो ये लोग ऐसे होते हैं 5 नंबर वाले भी, किसी को अपनी बातों में अपना बना लेना, किसी को भी ये समझा देना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है। आप ये चीज, बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं लोग, 5 नंबर वाले। ये लोग बिजनेस बहुत अच्छा करवा देते हैं लोगों को। इन लोगों को मेहनत करना कम पसंद है, फिजिकल, मतलब मेहनत तो करते हैं पर फिजिकल काम करना कम पसंद है। ऐसे नहीं कि इनसे बोलो कि तुम ये काम कर लो, उधर कर लो, हाथ वाले काम कर लो, नहीं करते, मजा नहीं आता। मोटिवेशनल बहुत होते हैं, ठीक है। अच्छा डिसीजन, क्यों डिसीजन लेना इनको पसंद होता है, टैलेंटेड होते हैं ये लोग। स्किल का नंबर है ये, बेसिकली स्किल लोगों के पास मल्टी स्किल होती है, और एक से ज्यादा इनकम भी होती है लोगों के पास। ये लोग एक से ज्यादा इनकम भी कर लेते हैं, बेसिकली। इनकम की बात करें हम, तो एक से ज्यादा बिजनेसेस इनके हो सकते हैं। एक जॉब भी कर रहे हो, साथ में बिजनेस भी कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं। इनको अपने मूड स्विंग्स में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टाइम टाइम पे चीजें छोड़ भी देते हैं लोग। अभी कर रहे हैं, करने करते छोड़ दिया, ठीक है, अब मन भर गया, अब छोड़ दो। काम करते करते छोड़ देते हैं कई बार बीच के लोग। इस तरीके से नंबर 6 आ जाता है। नंबर 6 क्या होता है? ये लग्जरी लवर होते हैं, लग्जरी बहुत पसंद होती है। नंबर 6 वाले जो भी लोग होंगे, ये लोग बेसिकली ऐसे होते हैं कि इन लोगों को, अगर कार खरीदने जा रहे हैं, पॉकेट में है 10 लाख रुपए, पसंद आएगी 20 लाख की गाड़ी, 25 लाख की गाड़ी। इन लोगों को होता है कि यार ब्रांडेड चीजें लेना। ब्रांडेड पे ज्यादा दिमाग लगाते हैं लोग ये, मतलब अगर थोड़ी सी स्टेबल हो जाए तो ब्रांडेड पे ज्यादा दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं लोग। उसके अलावा रोमांटिक होते हैं, रोमांस करना इन लोगों को पसंद होता है, बहुत ज्यादा पसंद होता है रोमांस करना। इन लोगों को लगता है कि नहीं, रोमांस करने से मतलब इनकी एक लाइफ का एक पार्ट है रोमांस। फ्लर्टिंग करने वाले भी होते हैं, बेसिकली फ्लर्टिंग करने वाले भी होते हैं। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होते हैं, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक होते हैं लोग। ये इन लोगों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। लोग अट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं इन लोगों से। इन लोगों के साथ ऐसा है
कि लोग इनको बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है अपना बना लेते हैं लोग। अगर ऐसा लगने लग जाता है ये तो अपना ही है, इससे तो अपन क्या छुपाने, तो अपना ही है। इस तरीके का नेचर इन लोगों का होता है बेसिकली। उसके अलावा फैमिली पर्सन होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक क्या आ जाता है, सिंगल टाइम सिक्स है, सिंगल टाइम सिक्स है फिर तो ठीक है, पर वही छह ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा बार हो गया, दो बार तीन बार आ गया, चला तीन चार बार आ गया, फिर वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये लोग लाइफ में क्या करते हैं, जब तीन चार बार हो जाता है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, वहां इनके रिलेशनशिप खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये अपनी तरफ से चाहते हैं कि बस मैं अपनी फैमिली, मैं मेरी फैमिली, वहां तक जाते हैं लोग। तो इस वजह से इन लोगों के साथ में ये होता है कि फैमिली को लेके थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं जब ज्यादा हो जाता है, तीन बार चार बार हो जाता है, दो बार तक भी चल जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तीन चार बार हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। थोड़े सॉफ्टवेयर नेचर के होते हैं, बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं। वैसे बहुत प्यारे इंसान होते हैं ये भी, मतलब इनसे प्यार किया जाए, मतलब बहुत जल्दी इन पे आप इनकी बातों में आना, इनसे मतलब अपने आप से कनेक्शन बना लेना, ये सब इनके साथ तो बहुत जल्दी हो जाता है, कनेक्शन बना लेते हैं बेसिकली। बहुत सॉफ्टवेयर नेचर के होते हैं, बता देना। एक मिनट सब म्यूट रखिए प्लीज अपने आप को, अपने आप को अपने आप ऑन मत कीजिए, मुझे हार्ड म्यूट करना पड़ेगा। इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ऐसे पांच नंबर को भी ट्रैवल करना बहुत पसंद है, जो पांच नंबर वाले होते हैं ना, इनको बाइक राइडिंग करना, ये सब करना इनको बहुत पसंद है। राइडिंग्स वगैरह करना इन लोगों को पसंद है, पांच नंबर छह नंबर, इन लोगों को ये राइडर्स जो मिलेंगे आपको ये मिलेंगे आपको, पांच नंबर छह नंबर वाले। ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद होता है छह नंबर वालों को। आज इधर मिलेंगे कल उधर मिलेंगे, इनको फोन करो ना, बोले आज कहाँ पे हो, आज यहाँ पे हूँ, कल वहां पे हूँ, परसों वहां पे हूँ, इस तरीके से घूमने फिरना इनको पसंद होता है। हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, थोड़ा सा हमेशा जल्दबाजी रहते हैं। कल हमने बात की थी एक्शन प्लेन की, 256 और 276, सिक्स नंबर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है उसका। तो ये बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, अपना काम फटाफट करना इनको पसंद होता है। इनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, और पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। पेशेंस की इनको बहुत जल्दी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो इनके लिए दिक्कत क्रिएट करता है पेशेंस। अब आ जाते हैं सात नंबर। सात नंबर क्या होते हैं, सात नंबर है स्पिरिचुअल, रिसर्च का नंबर है बेसिकली, रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, रिसर्च पे कनेक्शन रहता है, औरों पे डिपेंड रहना रहते हैं थोड़ा सा। बिजनेस में थोड़ा सा इनका सपोर्ट इनको चाहिए होता है, दो नंबर और सात नंबर वालों को बिजनेस में थोड़ा सपोर्ट चाहिए, औरों पे डिपेंड कर, इनको अदर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। रेडी टू चेंज, हमेशा चेंज करने के रहते हैं, बदलाव करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं लोग। मतलब इनको रिसर्च कर लो, आज ये करते करते इसके अंदर घुस जाएंगे, खत्म करेंगे दूसरी चीज बदल लेंगे, आज ये करना है कल दूसरा काम करना है, इनके लिए बहुत आसान होता है इनके लिए, हमेशा चेंज करने के लिए रेडी रहते हैं, बहुत अच्छे थिंकर होते हैं। रिसर्च का नंबर है, जो नंबर सात नंबर को बिलोंग करते हैं वो रिसर्च को बिलोंग करते हैं, वो लोग रिसर्च। ये म्यूट तो सारे, ये बात के सारी है। ठीक है, मैंने म्यूट किया हुआ था, पता नहीं क्यों हो रहा था, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ वो होगा, ग्लिच होगा, कोई बात नहीं। ओवर ट्रस्ट इनका प्रॉब्लम होता है, ये बहुत जल्दी ओवर ट्रस्ट कर देते हैं किसी के ऊपर, और वही मात खाता है। जिनका भी सात नंबर है वो हमेशा ध्यान रखें, वो ओवर ट्रस्ट किसी के ऊपर ना करें, किसी के ऊपर ट्रस्ट इतनी आसानी से नहीं करना है लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं धोखा खाएंगे, फिर धोखा खाएंगे तो फिर परेशान होंगे। अब ये जो क्या चक्कर है इनके साथ में, ओवर ट्रस्ट करने के चक्कर में धोखा खा चुके होते हैं, फिर ये अपने आप को बदलते हैं, फिर ये किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते, जो ट्रस्ट करने वाला पर्सन होता है ना उसके ऊपर नहीं करेंगे, हो सकता है किसी तीसरे पर्सन के ऊपर बातों में आकर ट्रस्ट करने लग जाए, और अपने पर्सन को छोड़ देंगे, इस तरीके से भी करते हैं लोग। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो रहता है इन लोगों का, जब इनके लोग टूटने लगते हैं ना, जब ट्रस्ट खत्म होने लग जाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है इन लोगों का। इनको मूड स्विंग्स अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, अपने माइंड को स्टेबल रखने की बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, थोड़ा स्टेबल रखना चाहिए, रिसर्च पे ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि रिसर्च सबसे ज्यादा करें, सबसे ज्यादा रिसर्च, इनको कोशिश करनी चाहिए कि रिसर्च पे सबसे ज्यादा ध्यान दें।
और और अपना और अपना रिसर्च पे सबसे ज्यादा ध्यान दें, और सबसे ज्यादा किसी ना किसी चीज को पकड़ के बैठें। जब भी किसी काम में लगे तो उसको खत्म करें। इनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ भी आ जाती है 7 नंबर वाले के साथ में। जब काम कर खत्म करने की लास्ट स्टेज में आते हैं ना, कि नहीं यार अब तो लास्ट आ गई, अब इसके अंदर और जैसे एक पार्टिकल है, जैसे कोई पार्टिकल उसको तोड़ा जाता है, तो वो तोड़ 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 के उस पार्टिकल को तोड़ के इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसमें से न्यूट्रॉन निकलता है, ऐसे तोड़ा जाता है उसको। तो फिर तोड़ तोड़ के अलग अलग किया जाता है उसको। तो वो तोड़ते तोड़ते भूल जाते हैं कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। फिर बोलते हैं यार बोर हो गया, आप छोड़ दो उसको। हो सकता है एक स्टेज जहां पे इनको सक्सेस मिलनी लिखी हो, उसे एक स्टेज पहले ही छोड़ दे, कोई बड़ी बात नहीं। तो इन लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 7 नंबर वालों के लिए। कोई भी काम कर रहे हो, बेसिकली ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, कोई भी काम कर रहे हो बीच में ना छोड़ें, बिल्कुल लास्ट तक लेके जाए, सक्सेस जरूर मिलेगी। रिसर्च के काम में सक्सेस जरूर मिलेगी इन लोगों को। पढ़ना बहुत पसंद होता है इन लोगों को, बेसिक पढ़ना भी बहुत पसंद होता है। खास करके ज्योतिष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ज्योतिष में, इन लोगों का बहुत ज्यादा रहता है कि हाँ, ये लोग ज्योतिष बहुत पसंद करते हैं, फटाफट अट्रैक्ट होते हैं। ये अगर ये लोग की बात करें हम, तो अगर सबसे ज्यादा कोई हाथ दिखाने वाला नंबर है ना किसी को, आज इसको दिखा दिया, आज इसको दिखा दिया, तो 7 नंबर ही सबसे ज्यादा दिखाता है इनको। इनको क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि क्या होता है, क्या हो रहा है, कैसे होगा लाइफ में, ये लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर कौन होते हैं? ये लेजीनेस होता है इनके अंदर, ये नेगेटिव पॉइंट है। वैसे बहुत मेहनती के लोग होते हैं ये लोग, मेहनत बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करना पसंद है इन लोगों को। थोड़ी लेजीनेस रहता है इनकी लाइफ में, बट स्ट्रगलिंग नंबर है, थोड़ा स्ट्रगल रहता है लाइफ के अंदर। जिद्दी होते हैं लोग, ये भी थोड़ा ईगो आ जाता है क्योंकि पैसा कमा लेते हैं। स्टार्टिंग में नहीं होता ये इनके बाद लाइफ में बाद में आता है, क्योंकि एक टाइम होता है ये इतने घिस चुके हैं, इतने घिस चुके होते हैं कि घिस घिस के पिट पिट के लोहा जैसे पिट पिट के सीधा हो जाता है ना, ऐसे पिट पिट के सीधे हो जा चुके होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब इतना पिट चुके होते हैं तो इनको नॉलेज बहुत हो जाती है। और उस नॉलेज की वजह से जब ये मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छी इनकम भी सोर्स जनरेट कर लेते हैं। और जब इनकम जनरेट कर लेते हैं तो ईगोइस्टिक भी हो जाता है, और फिर इनमें लेजीनेस भी रहता है। ये सब करने के बाद होता है जब पिट चुका था, जब लोहे को पीट पीट के सीधा कर दिया जाता है, इस तरीके से ये लोग लोहे की तरह पिटते हैं बढ़िया से, अपने आप को ढालते रहते हैं, ढालते रहते हैं, ढालते रहते हैं। गिरना बहुत पसंद होता है इन लोगों को। इनको अगर एक बार में गिरो नहीं तो इनको लगता है अरे क्या हो गया, इतनी अच्छी लाइफ कैसे चल रही है। अगर 2-4 महीने में नहीं गिरे ना ये लोग, तो इनको समझ में नहीं आता कि इतनी अच्छी लाइफ क्यों चल रही है। एक बार नेगेटिव आना ही आना है लाइफ में। और एक टाइम आता है ऐसा एक लाइफ का, जब लाइफ में कुछ पॉजिटिव भी आता है इन लाइफ। पैसा बहुत बढ़िया आ जाता है इन लोगों के पास। शनि आपको स्टेबल मनी देता है, स्टेबल मनी शनि शनि देगा आपको। जितनी मनी आएगी, स्टेबल मनी आएगी, वो शनि ही देगा। एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना इतना के खा चुके होते हैं जीवन में कि किसी को गलत एडवाइस नहीं करेंगे। मूवमेंट टाइप के लोग होते हैं लोग, इनको जो बोलना है ना मुंह पे बोलना है, जो बोलना है। इनको लगता है कि यार इसने गलत किया, तो मुंह पे बोल देंगे तूने गलत किया, ये तुझे नहीं करना चाहिए। इस तरीके से थोड़ा कोई काम होता है ये, मुंह पे बोल देते हैं, सामने को बुरा लगे तो लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे के मामले में बहुत टाइट रहते हैं लोग, गिनती करना बहुत आसान होता है इनको लोग। मतलब 5 नंबर और 8 नंबर, ये 2 नंबर ऐसे हैं, पैसे के मामले में बहुत खतरनाक होते हैं, चवन्नी ना छोड़े किसी की। अगर 10 रुपये 25 पैसे का बिल था, 10 रुपये 25 पैसे पे करेंगे। अगर शनि स्ट्रॉन्ग, और ये कोई बुराई वाली चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। अपने नियम पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नियम कंटिन्यू करना। मेरे लाइफ में एक है कि 9:05 पे मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, तो 9:05 में मेरा कैमरा ऑन हो जाता है। शायद ही कभी ऐसा होगा कि 9:06, शायद ही कभी होगा जो 9:06 पे होगा। 9:05 पे मेरा कैमरा ऑन, मैं पहले आके बैठ जाता हूँ। तो एक रूल्स बना रखे लाइफ में कि हाँ ये रूल्स है मेरे, मेरे को टाइम पे आना ही आना, कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी हो जाए। लीडरशिप क्वालिटी होती है, वही धक्के इतने खा चुके हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी आती है। मनी बहुत इजीली आती है, धक्के खा के आती है। शॉर्ट टेम्पर टाइप के लोग होते हैं, थोड़ा शॉर्ट हो जाते हैं लोग, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर होते हैं। अब आता है 9 नंबर। ये नंबर कैसा है? बहुत ही अच्छा नंबर। थोड़ा गुस्से वाले लोग होते हैं, पर बहुत अच्छा नंबर। थोड़े से गुस्से वाले होते हैं लोग ये। थोड़ा इनको ऐसा लगता है कि जल्दी किसी को थप्पड़ मार देंगे। अगर 9 नंबर वाले, मतलब अगर हैवी है तो, स्ट्रॉन्ग है तो, लूज की बात नहीं कर रहा, स्ट्रॉन्ग की बात नहीं। स्ट्रॉन्ग है तो किसी को थप्पड़ मार दे, लड़ने से पहले डरते नहीं। गिवर होते हैं, दान करना इनको बहुत पसंद। अगर बात करें हम दानवीर कर्ण को लेकर, तो दानवीर कर्ण की तरह होते हैं।
इनके सामने कोई आ जाए कि मुझे भूख लग रही है, इनके हाथ में रोटी की थाली है, ये कोई बड़ी बात नहीं, सुख बात है, ले बेटा तुम खाए। बस दया अंदर बहुत जल्दी दया आ जाती है। इसके अलावा जिनके पास 9 नंबर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, मतलब 4 बार 5 बार होता है, ये लोग धोखे बहुत खाते हैं। इनको इनके अपने ही सबसे ज्यादा धोखे देते हैं। अपने ही पर्सन इनको सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। इनको लाइफ में ऐसा होता है कि इनके जो मतलब सगे भी जो होते हैं ना, वो भी इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फॉर ग्रांटेड मतलब हो गया, इनको ध्यान नहीं देते। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं सबसे ज्यादा, ऑफिस में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला आदमी यही होता है। 9 नंबर वाला अपना काम खत्म करेगा, काम खत्म करने के बाद बैठ जाएगा, बॉस की नजर पड़ेगी, बोले यार तू फालतू बैठा हुआ है, बोले सर कर लिया काम, फालतू तो बैठ, एक काम करो, ये काम करो। वहीं पास में कोई 5 नंबर वाला बैठ जाए, तो मस्त अपना एंजॉय करता है अपनी लाइफ को, मस्त एंजॉय, वो धीरे धीरे करता रहेगा अपना। उसको पता है कैसे काम करना है, उसको पता होता है। इसके अलावा क्या होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ये लोग, क्या बोलते हैं, कंप्लीट काम कंप्लीट कंप्लीट करने के लिए फटाफट एग्रेसिव रहते हैं, फटाफट काम करके बैठते हैं, थोड़े इगोस्टिक होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, इगोस्टिक भी होते हैं, बहुत दुलारे भी होते हैं बॉस के, पर इनको प्रमोशन भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इजीली मिलते नहीं, मिल जाते हैं, मैं नहीं कहूँगा नहीं मिलते हैं, पर थोड़ा सा मुश्किल से मिलते हैं। हायर नॉलेज होती है लोगों की बहुत अच्छी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो करना है सीधा बोल दो, एनर्जी से फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, ट्रू वॉरियर होते हैं, लड़ने के लिए मतलब हमेशा सही के साथ खड़े होने के लिए इनकी ताकत होती है, सही के साथ खड़ा होना है। इसके अलावा शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं लोग, ये भी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। एक्सीडेंट का नंबर है थोड़ा सा 9 नंबर वाला, अगर पर्सन है, मार्क्स का नंबर है और हैवी नंबर है उसके पास, अपन बात कर लेंगे भी हैवी कैसे आता है। अगर है तो उसको ध्यान रखना चाहिए लाइफ में कि वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा बच के चले, थोड़ा सा ध्यान से चले। अगर 9 नंबर बहुत ज्यादा बार आ रहा है और गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है, बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो संकट मोचन अपने जीवन में लिखना है साहब, या फिर कभी ध्वज अपनी गाड़ी में रखना है। इस तरीके से लिख के अपनी गाड़ी में रख ले, और एक कुछ मतलब जाप करते जाए, कपी ध्वज पकड़ ले, या संकट मोचन संकट मोचन संकट मोचन संकट संकट मोचन, ऐसे बोल के घर से निकलना चाहिए। अगर 9 बहुत ज्यादा बना, इनको वर्क स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ये हार्ड वर्क करने में ज्यादा बिलीव करते हैं, पर इनको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करने पे इनको ज्यादा बिलीव करना चाहिए। उसके अलावा इनको पेशेंट रहना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना इनको बहुत जरूरी है, बहुत जल्दबाजी में रहना है। हमेशा जल्दबाजी में रहना है इनके लिए आदत, हमेशा जल्दबाजी में, तो इनको पेशेंट रहना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं मास्टर। मास्टर नंबर कैसे निकला? मास्टर नंबर बेसिकली जो निकलेगा, जैसे कोई 11 नंबर हुआ, ये मास्टर नंबर है, ये निकलेगा कैसे क्या? मैंने मूलांक और भाग्यांक दोनों से बात कर रहा हूँ मैं, कि मूलांक और भाग्यांक से, जैसे किसी का मूलांक 11 नंबर, क्या भाग्यांक 11 नंबर आ, भाग्यांक 11 नंबर आ सकता है ना किसी का भी, हो सकता है। कोई 2000 का बोर्न बॉर्न हो, उसका हो सकता है। 2001 का बॉर्न हो, उसका हो सकता है। तो जिनका 11 नंबर आ जाता है वो मास्टर नंबर होगा। जैसे कि सपोज करते हैं, अगर अपन बात करें, किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर आ जाता है 2000 में कोई बॉर्न है, और जुलाई के महीने में पैदा हुआ, तो 2 जुलाई 2000 या 1 जुलाई 2001, ये लोग अगर देखा जाए ये लोग, तो जैसे कि अपन बात करते हैं, मास्टर नंबर निकलता कैसे होगा? कोई पर्सन 2 जुलाई 2002 को पैदा हुआ, सॉरी 2000 में पैदा हुआ, 2000 में पैदा हुआ, तो क्या होगा उसका? तो अगर 2000 में पैदा हुआ है, 2 जुलाई 2000 में पैदा हुआ है, तो उसका 2 7 और 2 9 और 1 2 11, फिर 11 टोटल हो जाएगा उसका। यानी ये मास्टर नंबर है, ये मास्टर नंबर है। तो इस तरीके से मास्टर नंबर निकलता है, ये किसी का भी निकल सकता है, ऐसा नहीं कि अभी ये और भी नंबर हो सकते हैं, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है कि इस तरीके से मास्टर नंबर निकलता है। अब 11 नंबर क्या होता है? ये लोग बहुत बिजली होते हैं, क्योंकि है तो 2 नंबर, अगर 1+1 कर देंगे किसी को, जैसे भाग्यांक 11 निकला,
अगर उसको 1+1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। पर अगर 11 अपनी अलग अलग वो करेक्टरिस्टिक लेके बैठा हो, बहुत विजनरी, इंट्यूटिव बहुत अच्छी होती है, स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी दोनों बार एक आ गया लीडरशिप होती है। कल हमने बात की थी कि एक नंबर जो होता है वो लीडरशिप का है। डीप इंट्यूशन इनकी लाइफ होती है, बहुत अंदर से सोच के निकलती है, जो बातें निकलेगी अंदर से निकलेगी और एक स्मार्ट वे में निकलेगी। वो रीजन ये है क्योंकि कहीं ना कहीं एक नंबर राजा का नंबर है। एक नंबर जो है सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है। हम इस बारे में बात करेंगे कि एक दो नंबर के बारे में भी आगे बताते हैं मैं आपको। पर जो नंबर है ये पावरफुल नंबर है, एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर है, तो हमेशा लीडर की तरह काम करें। डीप इंटेलिजेंस होती है, आर्टिस्टिक जीनियस होते हैं, ये बहुत अच्छे म्यूजिक में हो सकते हैं, डांस में हो सकते हैं, पेंटिंग में हो सकते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है ये सब काम। आइडलिस्टिक होते हैं, आइडल, अपनी आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग हैं। अपनी एक बना दी, रूल्स बना दिए, रूल्स मतलब रूल्स, मेरे रूल्स मैं फॉलो करूंगा या करूंगा, तो इनकी लाइफ में रहता है। अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, 2 नंबर वाले अट्रैक्टिव होते हैं, 2 नंबर की एनर्जी क्रिएट होती है तो अट्रैक्टिव भी होते हैं। एंजाइटी इश्यूज इन लोगों को थोड़ा सा होता है, एंजाइटी रहती है इन लोगों को, सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर डाउट करने की भी प्रॉब्लम होती है, इमोशनली ओवरलोडेड होते हैं लोग। एक नंबर के अंदर ही बहुत अच्छे इमोशंस होते हैं, 2 नंबर तो इमोशनली फूली होता है बहुत प्यारा नंबर 2 नंबर, पर इमोशंस में जाके ये परेशान हो जाते हैं। ये इनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, इमोशनली थोड़ा सा फूल रहते हैं ये लोग, बहुत जल्दी इमोशंस में आ जाते हैं। खास करके आजकल के बच्चों में देखिए ना आप, 2 नंबर बहुत, और जिन बच्चों में 2 नंबर बहुत आता है वो लोग इमोशनल फूल टाइप के होते हैं, बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाएंगे, बाथरूम में जाके रोना स्टार्ट कर देंगे। उनको कुछ कह दो तो चुपचाप रहेंगे, तो चुपचाप बाथरूम में चले जाएंगे, कान लगा के सुना सुबकने की आवाज आएगी उनकी। हाँ, इतना ज्यादा इन लोगों के इमोशंस में इमोशनली क्रिएट होता है। अब किसी के बच्चे हो 2 नंबर के तो बता रहा है। अब ये क्या होता है, मास्टर बिल्डर होते हैं, 22 नंबर वाले मास्टर बिल्डर होते हैं, पावरफुल मैनिफेस्ट होते हैं, कोई चीज मैनिफेस्ट कर रही तो उसको पूरा करते हैं। बड़ी अचीवमेंट करने के लिए बहुत पोटेंशियल पोटेंशियल होता है इनके अंदर, बहुत मतलब किसी भी चीज को अचीव करना हो तो इनको बहुत अच्छे से आता है कि अचीव करना कैसे है। प्रैक्टिकल आइडियाज में होती है इन लोगों की, थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन होते हैं लोग, इनको ये पता है कि हम प्रैक्टिकल रहेंगे तो ही काम कर पाएंगे। अगर ये नंबर ठीक है, 22 नंबर ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में होगा, चीजें मैच नहीं पड़ी होंगी। और ये नंबर खराब हो गया तो चीज मैच पड़ी होगी, घर का इधर सामान इधर पड़ा होगा, थोड़ा सामान उधर पड़ा होगा, मिलेगा ही नहीं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में जीनियस होते हैं लोग, बहुत अच्छा नंबर है, फिर 4 नंबर आ जाता है, वो स्ट्रॉन्ग नंबर है। इनको हारने से बहुत डर, परफेक्शन में बहुत आगे होते हैं, तो ये 4 नंबर है क्या, परफेक्शन का नंबर है, 2 नंबर है, आर्टिस्टिक टाइप के नंबर है, तो इनमें परफेक्शन बहुत ज्यादा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आती है इनको, बहुत जल्दी लाइफ लोगों की लाइफ में आ जाती है। ऐसा इनके साथ होता है कि बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में पर्सनल हो जाता है, क्या बोलते हैं, बर्डन्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हो सकता है बहुत छोटी उम्र में छोटे भाई बहन को संभालने खिलाने अपने, इस वजह से। अब आ जाता है अगला नंबर 33 ना, जो कि एक मास्टर नंबर, ये मास्टर टीचर होते हैं, बहुत डीप थिंकर होते हैं ये लोग। इसके अलावा ह्यूमिलिटी बहुत अच्छी होती है इन लोगों में, लोगों की मदद करना इनको बहुत पसंद है। बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, मतलब एनर्जी को, किसी भी तरह की एनर्जी उसको लेना, सीखना, किसी भी चीज को समझना, इनको बहुत अच्छे से। ये थोड़ा सा जब बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं लोग, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले लोग होते हैं, अपनी लाइफ में इतनी मेहनत कर लेते हैं कि इन लोगों को एक टाइम पे ऐसा हो जाता है इनके साथ में कि ये थक जाते हैं फिर इनका काम करने का मन नहीं करता और छोड़ देते हैं बीच में। इमोशनली हमेशा बर्डन में रहते हैं, इनको लगता है मैंने काम खत्म नहीं किया, इस चीज को मैंने काम नहीं किया, ये मैंने छोड़ दिया, छूट गया पीछे, बहुत छूटता नहीं है। और छोड़ते तो फिर ऐसा छोड़ते फिर उसको पकड़ते भी नहीं, कोई काम बीच में छोड़ते हैं तो फिर उसको पकड़ते नहीं है लोग। बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं जब बहुत सारा काम कर लेते हैं,
और हीलर्स होते हैं, हीलर का नंबर है ये। बेसिकली ये लोग किसी को भी हील करने में बहुत परफेक्ट है। ये नंबर भी ऐसा है जो कि ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा नंबर, ऑकल्ट साइंस में लोग भी आ सकते। तो ये हमारे कुछ नंबर्स थे, जैसे कि जो हमने आज पढ़े। इसमें मैं एक बार ले लेते हैं अपन। एक नंबर जो कि लीडर का नंबर होता है, दो नंबर जो कि थोड़ा मूड स्विंग होते हैं, इमोशनल पर्सन होता है, तीन नंबर गुरु का नंबर है, लॉयल पर्सन होता है, लर्नर होता है, चार नंबर थोड़ा सा जिद्दी लोगों का नंबर है, ये बुद्धि वाले लोगों का नंबर, बुद्धि बहुत तेज होती है लोगों में। पांच नंबर अच्छे कम्युनिकेशन का नंबर है, छह नंबर रोमांटिक टाइप के लोग होते हैं, फैमिली पर्सन होते हैं, लग्जरी लवर होते हैं। सात नंबर जो होते हैं स्पिरिचुअल होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं। आठ नंबर थोड़े से मेहनती नंबर होता है, मेहनत करवाने वाला नंबर होता है। नौ नंबर आपका हमेशा गिवर का नंबर है, सेनापति इसको बोलते हैं, बताते हैं उस बारे में। 11 नंबर बिजनेस भी होता है। 12 नंबर आपका मास्टर बिल्डर होता है, मैनिफेस्टर होता है, बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और 33 नंबर, 33 नंबर जो होता है वो टीचर होता है। तो इस तरीके से तीन आपके मास्टर नंबर हो गए, बाकी एक से लेकर नौ तक नंबर होता है। अब जहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल है कल से लेकर आज तक में? कोई सवाल है किसी का कल सर से मैं लेकर? पूछना चाहती हूँ। कौन? इकरा? जी सर। हाँ सर मैं ये बताओ। पूछना चाह रही हूँ कि ये तो मास्टर नंबर जो आप बता रहे हैं 33 का भी इसी तरह से वो अगर 32 आया तो उसका नहीं 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 कोई नहीं इसमें नहीं 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 33 ना। 32 क्यों आएगा? 33 मतलब 33, सही। है ना? ऐसे नहीं होता है। सर अगर 32 आए तो फिर उसका कुछ मतलब कि क्या उसका भी कुछ कहते हैं ना कि वो सही नहीं होता कि नहीं नहीं इस ऐसा तरह नहीं से। है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा नंबर है। 32 बढ़िया नंबर है। सही। अभिषेक जी अभी तो आपकी उम्र है कितनी? 2001 का बॉर्न है आपका, अभी आप 24 साल के हो। अभी से जिंदगी में दुखी हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा? अभी से दुखी हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा? आप तो मतलब 8 नंबर के बनते हो। जितना पैसा आप निकाल सकते हो ना अपने जीवन में, थोड़ा मेहनत करने पड़ेगा, बिल्कुल मांगता है, मेहनत मांगता है, बिल्कुल। बिल्कुल वक्त मांगता है ना। फिर मेहनत मांगता है, बहुत मानता है मेहनत, पर ठीक है आगे कमा के ले जाता है। मेहनत करना पड़ेगा, आपको सब मिल जाएगा कहते अभी। हैं 33 का उम्र का नंबर कंपाउंड नंबर 33 आंदा 33 छक्का आंदा ना अच्छा आखर ते भी आ गए 6 म्यूट तो कर लो 6 अपने आप को, म्यूट कर लो कहते अपने आप बड़ा को। तेज होंगे लोग दिमाग बड़े इकरा, इन्हें दे तेज होंगे। इकरा म्यूट करो अपने आप को। चलिए। सर आप मैंने जो, इवेंट प्रोडिक्शन भी बताएंगे क्या? हाँ कुछ बताएंगे हम आपको। ओके सर। कुछ प्रिडिक्शंस बताएंगे कैसे होते हैं, प्रिडिक्शंस कैसे होते हैं वो बताएंगे। जैसे कि अब बात करें, अगर हम बात करते हैं, अब हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, सारा का सारा पढ़ा। अब इसके अंदर हम अगर बात करें तो प्लैनेट्स को कुछ रूल्स दिए गए। अब हम थोड़ा वैदिक पे आ रहे हैं, हम धीरे धीरे हम वैदिक पे जा सकते हैं। वैदिक पे और लोशु को हम इसको मिक्स करके लेंगे। हमने पीछे सब पढ़ लिया, अब ये तो पढ़ लिया, अब हम आगे प्लैनेट्स के रोल्स पे आ रहे हैं। ये प्लैनेट प्लैनेट के रोल्स क्या होते हैं? हमने इंडियन न्यूमरोलॉजी में हमने इनको क्या रोल किया? हम एक नंबर को सन का प्लैनेट बोलते हैं, जो कि जिसका रोल है किंग। बेसिक एक राज्यसभा है जो मैं बात करूँ, एक राज्यसभा है जिसके अंदर राजा रानी सब होते हैं। ऐसे एक नंबर को सन का वो दिया गया है, जो कि कुर्सी पे बैठता है और मस्त अपना मतलब जो कि अपनी पूरी प्रजा को देखना, ध्यान रखना, वो सब उसका काम है। दो नंबर मून का होता है, जो रानी है, महारानी जो है, बेसिकली दादा की पत्नी, वो है। चार नंबर जुपिटर का नंबर है, जो कि राजगुरु है, जो पूरे जो राज्यसभा है उसके जो देखना, डिसीजन लेना, इनसे पूछा जाता है। तो एक नंबर है, तीन नंबर बहुत पावरफुल नंबर। पहला सन प्लैनेट को बिलोंग करता है, दूसरा नंबर मून प्लैनेट को बिलोंग करता है, तीसरा नंबर जुपिटर प्लैनेट को बिलोंग करता है, चार नंबर राहु को बिलोंग करता है, जिसको एक स्पाई बोला जाता है, जो नजर रखता है लोगों पर कि कौन क्या कर रहा है। मजा आता है इन लोगों का। पांच नंबर मरकरी का नंबर है, जो कि प्रिंस है, जो छोटा बच्चा है, जो पूरे पूरे राज्यसभा में कहीं भी घूम सकता है, इसको सब प्यार करते हैं, इसका कोई दुश्मन नहीं है। छह नंबर वीनस का क्वीन पटरानी, वैसे तो गुरु घंटाल भी बोलते हैं, वैसे एक कई जगह बोला जाता है। जो मतलब ऐसा गुरु जो इंसान को कई ऐसे काम कराता है, जो इंजॉय करना है, ये सब काम कराता है,
जो कि हम लोग बोल सकते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं यार ये सब नहीं करना चाहिए, पर नहीं, देखो लाइफ में एंजॉय करना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट हाँ, गलत जगह पे नहीं जाना चाहिए। बाकी सब अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो क्वीन बोला जाता है, पटरानी इनको बोला जाता है, जिसको सजना धवल सजना बहुत पसंद है। ज्वेलरी, मोबाइल्स, अच्छे मोबाइल, अच्छे कपड़े, ये सब इनको बहुत पसंद है। 7 नंबर केतु का नंबर, जो कि मठाधीश है, जो कि एक मंदिर के मतलब बैठे हुए हैं। वो सिर्फ एक ही ज्ञान देंगे कि अंत निश्चित है, और क्या बोलते हैं, सबको भगवान का नाम लेना चाहिए, वो इसी तरीके ज्ञान देते हैं। और मतलब बेसिकली इस तरीके के स्पिरिचुअल होना, वो इन्हीं का काम है। 7 नंबर का काम। 8 नंबर सैटर्न का है, जो कि जज का नंबर। 9 नंबर मार्स का है, जो कि सेनापति का है। तो 9 नंबर 8 नंबर सैटर्न कौन है? जज है। गलत तो गलत, सही तो सही। बेसिकली 8 नंबर वाले हमेशा देखना, मैंने बोला ना, बताया तो मैंने, 8 नंबर वाले मुंहपट होते हैं, पर वो गलत नहीं होता। वो हमेशा सही बात का साथ देंगे। अगर उनको लगेगा ना, तो वो अपनों से भी लड़ जाते हैं सही बात को लेकर, कि नहीं ये सही है, इसके लिए गलत हो रहा है, ये इसको साथ गलत नहीं होना चाहिए। वो लड़ जाते हैं उसको। तो इन लोगों के नेचर होता है 8 नंबर में। 9 नंबर मार्स का नंबर है, यानी कि आपका मंगल का नंबर है। और ये सेनापति होते हैं, जो राजा तो नहीं है, पर एक सेना जो उसके कमांड में पूरी चलती है, उसका राजा है। तो ताकतवर तो ये भी है, पर हाँ, इतनी वो ताकत थी, राजा वाली ताकत थी, पर उससे सेकंड नंबर की ताकत है। राजा इसको ऑर्डर देता है, ये सेना को ऑर्डर देता है, सेना उसके हिसाब से काम करती है, इसको फॉलो करती है सेना। अब इनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? जो कि 1 नंबर सन के सिग्निफिकेंस होते हैं, आत्मा। कौन है ये? आत्मा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। 1 नंबर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। 2 नंबर कौन है? इमोशंस है, थॉट्स है। आपकी लाइफ में किस तरह के थॉट्स आएंगे, किस तरह के इमोशंस होंगे आपकी लाइफ में, वो 2 नंबर से है। 3 नंबर जुपिटर है, जो कि गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर। ज्ञान कैसे आएगा? भाई ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि बच्चा टॉपर होना। ज्ञान का मतलब है नॉलेज। जरूरी नहीं कि जिंदगी भर एक बच्चा है, मतलब डी लग के हमारे जब हम पढ़ते थे तो डी लगती थी, डिस्टिंक्शन बोलते हैं शायद उसको, है ना? ये बोलते हैं, जो पासिंग के लिए आपको 2-4 नंबर मिल जाते थे। हो सकता है पास ऐसे होगा, पर नॉलेज बहुत होती है। एक समय आने के बाद, इनके बाद इतनी सारी नॉलेज होती है कि लोग इससे ज्ञान लेने के लिए आते हैं, या क्या करना चाहिए। 4 नंबर राहु का नंबर, जो डिफरेंट थिंकिंग को बिलोंग करता है, इस तरीके की थिंकिंग होनी चाहिए। 5 नंबर मरकरी का है, जो कम्युनिकेशन और स्टेबिलिटी का नंबर है। 6 नंबर वीनस का है, जो लग्जरी मेटलिस्टिक लाइफ का नंबर है, जिसको लग्जरी पसंद है, ठीक है। 5 नंबर को कम्युनिकेशन करना पसंद होता है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी एंड इमोशंस पे डिपेंड करता है। फाइनेंस में भी सपोर्ट करता है नंबर ये, फाइनेंस सेविंग में भी सपोर्ट करता है। 8 नंबर सेटल का नंबर, जो कि हार्डवर्क करवाता है। हार्डवर्क नंबर कराने वाला ये नंबर यही है थोड़ा सा, क्योंकि अभी अभिषेक जी बोल रहे थे कि मैं 8 नंबर में मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी होने की जगह आपको हैप्पी होना चाहिए। लोग बोलते हैं 8 नंबर वाले बहुत दुखी होते हैं, 8 नंबर वाले बहुत परेशान रहते हैं। बेसिकली अगर 8 नंबर वाला अपनी वाली पे आ जाए ना, अपनी वाली पे आ जाए, तो उससे ज्यादा मेरे कोई नहीं बन सकता। मैं मान सकता हूँ कि 4 नंबर वाले को पैसा बहुत जल्दी मिल जाता है, ऐसे 4 नंबर राहु के नाम से डराया जाता है। राहु केतु शनि के नाम से बहुत डराया जाता है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट नंबर नहीं है। आज की तारीख में ये बहुत इंपॉर्टेंट। मार्स जो है एक्शन का नंबर है, ये एक्शन करना सिखाता है आपकी लाइफ में, किस तरीके से भागना है, ये सिखाता है आप। अभी तो ये पढ़ा हमने, सिग्निफिकेंस पढ़े। अब हम बात करते हैं प्रिडिक्शन करने के नियम क्या क्या। करना कैसे, किस तरीके से प्रिडिक्शन किया जाता है, क्या क्या चीजों को लिया जाता है प्रिडिक्शन के टाइम। जब हम प्रिडिक्शन करने जाते हैं, प्रिडिक्शन क्या क्या होता है, जैसे क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी कैसे होगी। प्रिडिक्शन कैसे होगा? पर्सनैलिटी देखते हैं, पर्सन की लाइफ में क्या हो सकता है, ठीक है, क्या करना चाहिए उसको लाइफ में, आगे बढ़ोगे क्या करना चाहिए, ये सब बताया जाता है। रिलेशनशिप कैसा होगा, करियर कैसा होगा, टाइमिंग क्या होती है, गुड ईयर और मैरिज और सक्सेस वगैरह का ईयर कैसा होगा, चेंजेस कैसे होते हैं। जो कार्मिक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है, ठीक है, उनको बताता है यहाँ। और प्रिडिक्शन करना कैसे है, इसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किन किन चीजों को, किस किस फैक्टर को देना पड़ता है। आपको मूलांक और भाग्यांक को देखना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि पर्सन का मूलांक और पर्सन का भाग्यांक। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई पर्सन आ गया आपके सामने, आप किसी का प्रिडिक्शन कर रहे हो, और आपके सामने कोई 1 नंबर वाला आता है, तो आप उसको देख के बोलोगे तू तो बहुत बड़ा यार राजा है आदमी है, तू तो राजा है, तू तो राजा होना चाहिए।
बट होगा क्या, बोलेगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कैसे आ जाऊं मैं हो ही नहीं सकता ना वो। ऐसा आप बोलोगे नहीं यार ऐसा नहीं होता। तो ये नंबर्स काम देखना पड़ता है इस चीज के अंदर कि कहाँ कैसे नंबर करना है। पर एक नंबर वाले से आप ये कह सकते हो कि आप अमीर, ये नहीं होता कि तुझे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये नहीं बोलना है आपको उसको। भाई आप जो भी काम करते हो वहां आपकी चलती है। एक नंबर वाले से आप ये बोल सकते हो। अगर वो किसी छोटी सी दुकान पर भी नौकरी कर रहा होगा ना, नौकरी कर रहा होगा, वहां पे भी इसकी बात को तवज्जो जरूर दिया जाता होगा। अमीर होना या गरीब होना ये एक डिफरेंट थिंग है, ये डिफरेंट थॉट है। पर उस आदमी का नेचर होगा एक नंबर आने का, वो किसी की इतनी आसानी से सुनता नहीं है। उसकी अपनी मर्जी से काम करना है, राजा की तरह जीना है। ये नंबर कहता है उसको। अब हो सकता है बहुत पैसा कम हो तो किलस जाता है, क्योंकि कोई डांट देता है इसे। दुकानदार बोलेगा बेटा तू मेरी नौकरी में चल रहा है, मैं तेरी नौकरी नहीं चल रहा। तो हो सकता है वो नौकरी का दर्द लेके, दर्द लेके, दिल में लेके बैठ जाए। बट वो राजा की तरह जीना हमेशा पसंद करता है। ऐसे ही कोई अगर आपके पास, अगर आप बोलोगे भाई 3 नंबर आ गया, मैंने बता दिया ना 3 नंबर के बारे में, 3 नंबर के बारे में बताया था। ये वो नॉलेजेबल हो, जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंट हो, टॉपर हो, ऐसा कोई जरूरी है। नॉलेज बहुत अच्छी होगी और 10 जगह की नॉलेज होगी लोगों के पास, हर जगह की नॉलेज होगी। ऑकल्ट में भी नॉलेज होगी, आईटी में भी नॉलेज हो सकती है। हो सकता है कैसे चीजों को क्लीन करना है, कैसे क्या करना है, हर तरह की नॉलेज। कोई इससे बात करेंगे यार एडमिशन फॉर्म भरना है, हो सकता है मुझसे बात कर लो, बता दें कैसे भरा जाता है admission। सिखा देंगे, इनको आता होगा, सीख लिया होगा यूट्यूब पे देख, नहीं भी किया होगा तो ये इनको आता है। आठ 8 नंबर आ गया, 8 नंबर वाला क्या करेगा? 8 नंबर वाला बहुत हार्डवर्क करता है, और उस पर्सन को हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से मूलांक और भाग्यांक देख के प्रेडिक्शन किया जाता है। आप एक नंबर वाले को बोल सकते हो कि तू मेहनत बहुत करेगा, अगर किसी का भाग्यांक 1 नंबर आ गया। अब मैं मूलांक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी का भाग्यांक 1 नंबर आ गया, उसको आसानी से बोला जा सकता है भाई बहुत मेहनत करनी है आपको, आप एक लीडरशिप क्वालिटी पे जा सकते हो। थोड़ा पढ़ लिख लो तो एक अच्छे लीडर बन सकते हो किसी भी कंपनी में, एक टाइम फ्रेम में आने के बाद। ऐसे नहीं कि बोले कि कल निकले और कल लीडर बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम आने के साथ में वो लीडर बन जाता है। जरूरी नहीं कि और नंबर बने, पर 1 नंबर वाला बन जाता है। तो इस तरीके से भाग्यांक को देख के 3 नंबर आ गया, तो उनके लिए टीचिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा है, टीचिंग कर सर सकते हैं। 10 और वो 19 से होता है तो 1 नंबर मतलब कैसे? तो 10 से आता है भाग्यांक में। यही आएंगे मैम, एट्रीब्यूट तो ये आएगा ना, 1 नंबर राजा वाला तो रहेगा इसी का। 10 नंबर तो वैसे भी एक ही हो गया, 1 तक 0। 19 वाले में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर ज्यादा आ जाता है। 9 नंबर फीवर वार्मिंग करते हैं, तो भी 1 और 9 दोनों हो जाएंगे ना, वहाँ पे एक के गुण आ जाएंगे, 9 के हो जाएंगे, पर मेजर गुण एक के रहेंगे। ठीक है, चलिए। अब इन तीसरा फैक्टर क्या काम करता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। हमने सुना होगा, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, 1 8 का कॉम्बिनेशन, 2 8 का कॉम्बिनेशन, 2 9 का कॉम्बिनेशन, 4 9 का कॉम्बिनेशन, ये बहुत बुरे कॉम्बिनेशन है। पर क्या इतने बुरे होते हैं नंबर कॉम्बिनेशन? हाँ प्रॉब्लमेटिक होते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं होते, प्रॉब्लमेटिक होते हैं। बट क्या इतने बुरे होते हैं कि जिंदगी खत्म है लोग? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये लोग अगर मेहनत करें, अपने नंबर्स के हिसाब से काम करेंगे, तो इनको रिजल्ट जरूर मिलते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 8 का कॉम्बिनेशन है। एक मतलब 8 नंबर, 1 नंबर मतलब राजा, 8 नंबर मतलब बेसिकली 8 नंबर को हम लेबर का नंबर भी कहते हैं, जो लेबर्स को बिलोंग करता है। ये गरीब लोगों के लिए, जो शनि है वो अब गरीब लोगों के लिए बहुत हेल्प करने वाला नंबर, मेहनती लोगों के लिए। अगर कोई 1 8 का कॉम्बिनेशन का आ गया, वो परेशान तो होगा, ये तो श्योर है कि वो परेशान होगा। जब वो आपके पास आएगा तो आप वो करोगे क्या उसका? सबसे पहले उसके नंबर्स को पकड़ो, बोलो भैया देखो आपके राजा की वाली क्वालिटी तो है आपके अंदर। अब आपको करना ये चाहिए कि आप किसी ना तरीके से ऐसे बिजनेस में जाओ, 1 नंबर वाले बिजनेस करने में परफेक्ट होते हैं। आप इस तरह के बिजनेस में जाओ जहां पे लेबर इन्वॉल्व हो, तो उसको एक आप सलाह दे सकते हो कि ये तरह का काम करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से आप नंबर्स को सेटिस्फाई कर सकते हो, नंबर्स देख के आप बता सकते हो उनके कॉम्बिनेशन के। नेम कंपाउंड, किसी भी इंसान का नेम कंपाउंड, नेम नंबर जो होता है, जो कि किसी का नाम है। जैसे कि मेरा नाम तरुण, TARUN, तो मेरा जो टोटल आता था पहले 18 आता था। अगर मैं शेल्डियन से करूंगा
तो मेरा टोटल 18 आता था। जैसे कि हम बात करें, कल हमने बताया भी था वैसे किसी थोड़ा सा, अगर हम बात करें जैसे किसी का भी नाम, अभी हम लेते हैं जैसे एक कोई भी नाम ले लेते हैं। हाँ, पर सर जैसे आप तरुण कालरा पूरा लिखते हो तो वो पूरा 9 पे आ रहा है। वैसे 9 पे मैंने आता है जैसे ना, देखा। देखा 9 जी पे आ जी। रहा है ना। जैसे तरुण लिख लेते हाँ हैं, ठीक है ना, सॉरी। हाँ, सिर्फ तरुण, तरुण तो सर 5 पे आ रहा नहीं तरुण तो 18 आता है मेरा। है। TARUNN। 4+1+2+6+5, 4 और 1 5 6 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18। हाँ पर मैंने क्या किया है, इसको जी। TARUNN किया मैंने। तो अब यहाँ पे 5 पे आ रहा है। +5 कर देंगे तो 23। जी। तो वाइब्रेशंस इस तरीके से चेक की जाती है कि भाई नेम की वाइब्रेशन क्या है। अगर मैं इसके साथ में कालरा भी ऐड कर दूंगा तो कालरा का टोटल आता है 9। टू जी प्लस वन प्लस थ्री प्लस 2+1, ठीक है। तो दो और जी। एक 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 9 पे आता है। तो अगर मैं इसको 18+9 करूंगा तो कितना हो गया, 28। सॉरी 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 सेवन सॉरी, सेवन। 27, जी 27 हो गया। दैट इज 9, जी। दैट इज 9, 9 पे आ 9 गया, सर। है ना, 9 आ गया। अब मैंने क्या किया, इसको 23 कर दिया। 23+9 इजिकल टू 32 हो गया। ये मैंने नंबर के वाइब्रेशन को चेंज किया, क्योंकि मुझे गुस्सा बेसिकली, सच बताऊं, हाँ जी हाँ जी। तो मैंने उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने इसके ऊपर काम किया। हाँ हाँ। ठीक है, तो इस ओके। तरीके से नेम की वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट होती है। सर अब काम हुआ? आपको क्या लगता है कितना काम लग रहा होगा आपको? नहीं, हाँ वो नहीं तो सर, आप मुझे बड़े अभी लगता है क्लास में बड़े तो आप वो बड़ी लग रहे पेशेंस रखते हैं आप। है क्या चीज? क्लास में तो पेशेंस रखते हैं, ये तो है। मैं तो बहुत टाइम से देख रही हूँ आपका। अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो नहीं, हाँ पेशेंस मेरे में है, वैसे बहुत पेशेंस है मेरे अंदर, बहुत पेशेंस है। हाँ। अब बहुत आ गया है, पहले नहीं था। पहले तो मैं रॉकेट बन के घूमता था, मैं सीरियसली होता ना, पहले मैं रॉकेट बन के रहता था। मतलब फटाफट काम करना, वो ये जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आपका नेम नंबर आपका 100% काम करता है आपकी लाइफ में। और आपको कभी भी, जैसे होता है ना, जो मैंने बताई चीजें कि अपने आप को देख के बताइए, अपने आप में मूलांक और भाग्यांक से ऊपर ये नीचे नहीं है। अगर आपका नेम नंबर देखा जाए तो मूलांक और भाग्यांक से ऊपर की ये नंबर है। 150% काम करता है आपकी लाइफ में ये नेम नंबर। तो मेरी लाइफ में 9 नंबर बहुत काम कर रहा था, और जब वो काम कर रहा था तो वही रिकग्नाइजेशन नहीं मिलना, बहुत फटाफट काम खत्म कर देना। मेरे पास ऑलरेडी 2 9 है गढ़ के अंदर, एक 9 ये मिल गया था तो 3 बार 9 आना। रिकग्नाइजेशन मिलता नहीं था, काम फटाफट खत्म कर देता था। बॉस को दिखता था यार ये तो फटाफट काम करके बैठ गया, अब क्या करें। तो ये चीजें होती हैं इसमें। इस चीज को मैंने अपने ऊपर काम किया, और मैं अपने आप को थोड़ा धीरे धीरे, तो देखिए, सिर्फ नंबर बदलने से खुद कुछ नहीं होता है, खुद के ऊपर काम भी करना पड़ता है। आपको नंबर सपोर्ट करता है 100%, सपोर्ट 100% करेंगे। सर ये जो आपने बताया ना 23 और 32 वाली वाइब्रेशन, हम्म। ये थोड़ी सी सर, थोड़ी सी ये समझ नहीं आएगी, मतलब 23 और 32, तो ये दे, थोड़ा सा समझाओ सर। देखो मैंने मेरे नंबर क्या लिया, देखो जो नेम होता है ना, नेम का जी टोटल हमेशा 1 3 5 और 6 में लेना चाहिए। जी जी। ठीक है, ये लेना चाहिए, ठीक है। आप 2 और 9 पे भी ले सकते हो, पर एक केस होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है लेने में, तो 4 पे भी ले सकते हो। हर किसी के अपने जी अपने जी। वो होते हैं, तरीके होते हैं क्यों लेना है इस नंबर पे। तो हम जो मेजरली लेते हैं 1 3 5 6 पे लेते हैं हम लोग नंबर। पहले ओके। नंबर मेरा आता था 9 पे। 9 नंबर हम्म। क्या होता है, आपको रिकग्नाइजेशन नहीं देता, आप कितनी मेहनत करें। जी जी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 बार 9 था मेरी ग्रिड के अंदर, मेरी डेट ऑफ बर्थ से। और एक ओके। 9 मेरे नाम की वजह से आ गया था, तो मेरा 3 बार 9 हो गया एक तरीके से। मैं अभी बता रहा हूँ कि 3 बार 9 हो गया। तो मैं अपने आप में काम करता था बहुत सारा, बहुत काम कर लेता था। और होता क्या था, एट द एंड ऑफ रिजल्ट क्या मिलता था उसका, 0। ओके। प्रमोशन कोई और ले गया, काम सारा किया, पता चला मेरा कलीग प्रमोशन ले गया मेरे नाम पे। लास्ट जब लास्ट ये क्या होता है, काम खत्म करके रख देते हैं, लास्ट में जो परोसने के लिए जाता है ना, तो आपका कलीग उठा के ले जाएगा, सर ये मैंने कर दिया, खत्म हो गया ये मेरा काम। और मेरे, तूने कब किया भाई? या तो मैंने, बट वहाँ आप में इतनी अच्छाई इतनी हो जाती है कि आप किसी को बोल भी नहीं सकते। कैसे बोलो, उसकी बुराई कैसे करो कि अरे मैंने किया, तूने कैसे कर दिया। ये 9 नंबर वाला बोल भी नहीं पाता है किसी से। पैसे मांगना इस आदमी को नहीं आता है, हाँ हाँ। नहीं आता।
ओके। तो ये 9 नंबर के तो नेगेटिव पॉइंट्स। तो मैंने क्या किया, मेरी वाइब्रेशंस को चेंज करके मैं 5 पे लेके गया। मेरा सपोर्ट भी है 5 में, मेरे को सपोर्ट भी करता है 5। तो मैं 5 ओके। नंबर पे लेके चला गया अपना। जब 5 नंबर पे लेके गया, तो मैंने पहले अपने ऊपर काम किया। सबसे पहले तो जो मेरा एग्रेशन था, थोड़ा मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, तो उससे बहुत कम हुआ। और उसके अलावा हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। बट साथ साथ में मेरे नंबर से मेरे को बहुत फास्ट काम होता है ना, बिल्कुल सुपर, मतलब आपको बदलने में जी टाइम लगता है, टाइम लगता है। पर वो मेरे जी को जी। टाइम कम लगा, बिकॉज ऑफ मैंने वाइब्रेशंस को चेंज किया। और इस पे मैंने पूरा काम किया। और मैं क्या था, मैं 3-4 बार नाम चेंज कर चुका हूँ। मैं पहली बार नाम चेंज नहीं किया, मैं 3-4 बार नाम चेंज कर चुका था। ये फाइनल नाम किया मैंने मेरे लास्ट में। क्योंकि क्या किया, नाम नाम चेंज करने के बाद मुझे बहुत रिलैक्स मिला। इतना रिलैक्स मिला मुझे, बहुत शांति मिली इसको करने। तो मैंने इसको तो ओके। कंटिन्यू कर दिया। कई लोग बोलते हैं डबल नेम की लगाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैं इन सब चीजों को मानता है, देखो से, क्योंकि नंबर्स हैं, नंबर्स अपने आप में काम करते हो। और डबल 5 थोड़ा सा आलसी बना देता है, ठीक है, कोई बात नहीं, बच जाएंगे क्या। सर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज किया है या जनरल नहीं केवल क्या नाम नहीं है नहीं नहीं मैसेज नहीं में? नहीं क्या, नहीं क्या, नहीं क्या। मैं क्या सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहा था भाई, मेरा जी सोशल जी। मीडिया पे चलता रहता है। अब आप बहुत लोगों के पास जब गया है, अभी बहुत सारे लोगों के पास हमने भेजा, मैसेज भेजा, तो नीचे तरुण कालरा लिखा हुआ जाएगा। जो हाँ फोटो जी। है उसके ऊपर तरुण कालरा लिखा हुआ है। तो ऑलरेडी वाइब्रेशन चल रही है। जब मैं पोस्ट डालता हूँ जब मैं पोस्ट डालता हूँ उसके अंदर, तो तरुण कालरा के नाम से पोस्ट जाती है, फोटो तो जाता ही है। तो नाम तो मेरा अपने आप वो हो रहा है ना भाई। नाम का मतलब क्या ओके। है, नाम सर्कुलेट होना चाहिए, वो कैसे भी हो। ओके। मैंने सिग्नेचर बहुत बार किया इसका। तो ये अलग अलग चीजों से आप इसको काम कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। चलिए, ठीक है नाइन सर। की नाइन की वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस तरीके से अपन काम कर सकते हैं। ठीक। अब आ जाता है लोशो ग्रिड के अंदर। देखिए, लोशो ग्रिड में किस किसने लोशो ग्रिड पढ़ी है, मुझे थोड़ा बताएंगे। पढ़ी किस किसने लोशो ग्रिड? हमने पढ़ाई है, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली और किस किसने लोशो ग्रिड पढ़ी है? थोड़ा बहुत सर, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत ही। बहुत नाम लोगों ने मात्र। पढ़ी है ना, नाम मात्र। उसमें आपने राजा रानी पढ़े होगी, जो मैंने पढ़ा है। करेक्ट सर, करेक्ट। करेक्ट है ना, ये सन होता है, 2 नंबर मून होता है, लोशो ग्रिड पढ़ा देते हैं। बेसिकली देखो, लोशो ग्रिड इंडिया का है ही नहीं। और आपको क्या लगता है कि जो चाइना से आया था, उन लोगों को लगता है कि आपको, कि वो सन और मून को मानते होंगे, मतलब प्लेनेट से कनेक्ट करते होंगे। वो नहीं करेंगे कि वो सन को बिलोंग करता है 1 नंबर 2 नंबर, वो नहीं करते। उन लोगों के हिसाब से ये डायरेक्शन है। इसके ऊपर मैंने हाँ। काफी देखा, उनके हिसाब से डायरेक्शन होती है। उन्होंने उनको डायरेक्शन और एलिमेंट्स। आप जो एलिमेंट्स की बात करते हैं, जो 5 तत्व होते हैं हमारी बॉडी में, बॉडी के अंदर या हमारी पृथ्वी पे जो 5 तत्व हैं, तो उन्हीं पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे स्पेस एलिमेंट नहीं होता है। सॉरी सॉरी, स्पेस नहीं यहाँ पे। एक आपका वाटर हो गया, अर्थ हो गया, वुड हो गया, मेटल हो गया, फायर हो गया। हाँ ठीक है, ये पांचों आ गए, 5 एलिमेंट आ गए। ये पांचों एलिमेंट यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, तेजस काम नहीं करता, छठा एलिमेंट तेजस होता है, वो काम नहीं करता। एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिकली 5 एलिमेंट पे काम होता है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, इसी से आपकी बॉडी बनी होती है, इसी से आपकी पृथ्वी बनी है। ये एलिमेंट्स पे काम करते हैं यहाँ पे। और डायरेक्शंस पे काम, जैसे कि 1 नंबर, ये डायरेक्शन। 2 नंबर एलिमेंट वाटर एलिमेंट है। ये क्या देता है आपको, इसके ट्रेड्स क्या है, कॉन्फिडेंस देना, लीडरशिप देना, कम्युनिकेशन देना। और मिसिंग हो तो क्या होता है, डर लगता है इंसान, लो सेल्फ स्टीम होती है थोड़ी सी, थोड़ा डर लगता है, कमजोर सा महसूस करता है अगर नहीं होगा तो। 2 नंबर अगर होगा, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बिलोंग करता है, यानी साउथ डायरेक्शन को बिलोंग करता है। यहाँ पे अर्थ एलिमेंट काम करता है, यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ है। ये सेंसिटिविटी भी होती है इनके अंदर, कॉर्पोरेशन होता है, फैमिली वैल्यूज पे ज्यादा बिलीव करते हैं ये। फैमिली वैल्यू मतलब वो अर्थ एलिमेंट होता है। जो जमीन से जुड़ा आदमी होगा, वही फैमिली वैल्यूज करेगा। जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान नहीं, वो फैमिली वैल्यू करेगा भी नहीं। इनको अगर नहीं है, तो रिलेशनशिप में थोड़े चेंजेस आते हैं, मैरिज रिलेटेड इश्यूज आते हैं लोगों को। 2 नंबर रिसीव। 3 नंबर ईस्ट का नंबर है, जो कि वुड एलिमेंट कहलाता है, उसको हम एयर एलिमेंट भी कहते हैं। ये क्रिएटिविटी, ग्रोथ और जॉय का नंबर है। यहाँ अगर मिसिंग होगा, तो ग्रोथ पे आपकी दिक्कत आ जाएगी, क्रिएटिविटी अच्छी नहीं होगी, एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी इनकी दब जाएगी बेसिकली। ठीक है। 4 नंबर की बात करें तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वुड एलिमेंट है। और प्रैक्टिकली डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है, प्रैक्टिकल नेचर होता है, डिसिप्लिन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्किल इनके अंदर
होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इनके अंदर स्किल्स होती है। नहीं होगा तो डिसऑर्डर होगा, बैंक बैलेंस का इशू आएगा, इनस्टेबिलिटी आ जाएगी इनकी लाइफ में। 5 नंबर होगा तो सेंटर का नंबर है, जो कि पूरे नंबर को आपको कंट्रोल करके चल रहा है। और वो क्या करता है आपका, वो सेंटर का नंबर होता है, बैलेंस, पावर और इंट्यूशन का नंबर है। अगर नहीं होगा तो रेस्टलेसनेस रहेगी, इनर हार्मनी रहेगी, बैलेंस ही रहेगा लाइफ में, लाइफ डामाडोल रहेगी पूरी टाइप से। 6 नंबर जो है नॉर्थ वेस्ट का नंबर, ये मेटल एलिमेंट को मेटलिस्टिक लाइफ को करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस, प्यार, केयर, ये सब इनका रहता है। अगर नहीं होगा तो वही ये सब चीजें नेगेटिव हो जाएगी। 7 नंबर वेस्ट का नंबर है, मेटल एलिमेंट है। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, 4 कार्ब होते हैं और इसका एक ट्यूशन होता है। इन लोगों के डीप थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, जो कि समझाया था। नहीं होगा तो ये सब नहीं होगा उसका। इवन मनी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, सेविंग करने में इनको इश्यूज आ सकते हैं। 8 नंबर नॉर्थ ईस्ट का नंबर है, जो कि अर्थ एलिमेंट को बिलोंग करता है। यहाँ विजडम, इंसाइट, फ्यूचर और स्ट्रेंथ का नंबर है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो विजडम नहीं होगी, थोड़ा आदमी हार्ड वर्किंग नहीं होगा, तो आलसी टाइप का भी आदमी हो सकता है। 9 नंबर साउथ को बिलोंग करता है आपका। ठीक है, जो फायर एलिमेंट है, ये फेम, एम्बिशन और इमोशनल एक्सप्रेशन को बिलोंग करता है। और नहीं होगा तो ये सब नहीं मिलेगा, हमारा बीच में रह गया था ये। नेम नंबर का होता है, नेम के इनर साउंड्स भी काम करते हैं, साउंड्स भी काम करते हैं, इसके अलावा इनर नंबर्स भी काम करते हैं नेम के। उसके अलावा मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट करा जाता है यहाँ पे। मोबाइल नंबर बहुत काम करता है, जो आज की लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मोबाइल नंबर को लेके, अगर आप मोबाइल नंबर लेके प्रिडिक्शन करते हैं तो बहुत आसानी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब जैसे मैं नेम की बात बता रहा था, तो नेम में जैसे टी अक्षर होता है, आप देखना मैं थोड़ा लाउडली बोलता हूँ, आप देख लेना थोड़ा लाउडली बोलता हूँ, तो लाउडली हो भी जाता हूँ बात करते करते, एकदम बात करते करते लाउडली हो जाऊंगा, अपनी बात को रखने के लिए खूब ज्यादा लाउड करने लग जाऊंगा अपनी बात को। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टी नंबर। जिसका एस होगा वो कहीं ना कहीं जिद्दी होगा बहुत, लाइफ भी थोड़ी सी दिक्कत देती है एस की तरह होती है, ये जिद्दी होते हैं। जिनका ए से नाम स्टार्ट होता है, वो लोग बहुत ज्यादा, उनको लगता है कि उनके अलावा कोई है ही नहीं। अब जैसे अभिषेक थे हमारे यहाँ बैठे हुए थे, अभी अभी है नहीं है पता नहीं, अभिषेक बैठे हुए थे, ये इतनी आसानी से किसी की बात सुनता नहीं होगा अभिषेक। इनको लगता होगा कि नहीं यार मैं ही ठीक, इनको ऐसा लगता होगा। अब अभिषेक बताएंगे ऐसा लगता है नहीं लगता है। अनीता जी हैं, अनीता जी का भी ऐसा होगा, ऐसे नाम स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है, तो इन लोगों के अंदर ये रहता है कि थोड़ा सा अपने बारे मतलब अपना मैं मतलब थोड़ा रहता है कि मैंने जो बोला वो होना चाहिए। ये वालों के साथ थोड़ी खासियत होती है। नेचर भी बहुत अच्छा होता है पर इन लोगों का, हेल्पफुल नेचर होता है। जे नाम से जिनका नाम स्टार्ट होता है, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का नाम बेसिकली देखा जाए तो राइटर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है इन लोगों की, बोलते बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप अल्फाबेट्स को भी पढ़ के हम कर सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल निम्नोलॉजी की बात करते हैं, है ना। अब हम बात करें मोबाइल निम्नोलॉजी की, तो मोबाइल निम्नोलॉजी के अंदर अगर बात करें, किसी के मोबाइल नंबर है, जैसे कि किसी का मोबाइल नंबर देना, किसी का भी मोबाइल नंबर दीजिए तब, अगर दे सकते हो तो। आगे 2-3 नंबर आगे मेरे पास। ठीक है, बहुत है, नीरज जी का सबसे नंबर आया, एक पदम जी का है। ठीक है, पदम जी का नंबर है इनका, कितना पुराना नंबर है सर आपका? ठीक है, ये नंबर आया, ये नंबर आया, ये नंबर हमने देखा, उनका पदम जी का नंबर देखा। अगर हम बात करें पदम जी के नंबर में, कितना पुराना नंबर है पदम जी आपका ये? माइक ऑन कर दीजिए आपका। 10 साल हो गए सर समथिंग। 10 साल हो गए इस नंबर को। आपको जी सर। इमोशनली कितना परेशान कर रहा है नंबर ये? बहुत ज्यादा सर। बात बात पे इमोशंस क्लियर कर देता होगा, भले दो राइट सर। नंबर हो चाहे नहीं हो, आपको यहाँ डबल टू लेके बैठे।
जी मेंटली थोड़ा सा परेशान भी करता हुआ, कई बार ऐसा भी आता हुआ दिमाग में, मतलब होता है ना जैसे खुरापाती दिमाग, राइट वो सर। भी कभी कभी क्रिएट करता हुआ। बेसिकली नंबर के अंदर कॉम्बिनेशन होते हैं और उसका टोटल होता है। अब इस नंबर की बात करें हम, तो इसका टोटल जो बैठेगा वो बैठेगा 9+7+2+5+3+4+8+4+2+2। अगर इसको हम करेंगे 9+7+2+5+3+4+8+4 और +2+2, ठीक है, ये नंबर होगा 46 बनता है इसका। बढ़िया, बॉल दिया कर दिया, अच्छी बात है। अब ये 46 बनता है। अब देखिए, डबल टू आप लेके बैठे हो लास्ट में, 46 = 4+6 = 1 होगा। तो कहीं ना कहीं आपका, अब आपका वो क्या है, मूलांक भाग्य निकाला आपने अपना, हाँ सर, 4 और 5 है। 4 और 4 और 5। 5। अब देखिए टोटल तो आपको सपोर्ट कर जाएगा, बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा आपको, ये वाली जी बात है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपको जो ये कुछ डिजिट्स हैं, जैसे कि डबल टू, यहाँ कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये कॉम्बिनेशन 9, 7, 7, 2, 5, 3, 3, 4, 4,8, 8, 4, 4, 2 इस तरीके से कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेनेट आपस में जुड़ रहे हो। मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर इस सर तरीके ऐसे से, तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। ऐसे तो मतलब सर बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे नंबर मिलाना ना, ये तो बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, मिलते हैं नंबर मिलते हैं, पर नेगेटिव भी तो इम्पैक्ट देते हैं ना। अब जैसे मैंने बताया ना, ये अगर इनका देखा जाए, तो डबल टू आने की वजह से इमोशनली, जैसे सबसे लास्ट में नंबर बैठा हुआ है, तो डबल टू आने की वजह से इनको इमोशनली तोड़ देता होगा। हर बात में इमोशन, इनको कहीं ना कहीं इमोशन ज्यादा अटैक करते होंगे इनके ऊपर, जबकि 4 नंबर है ये, देखा जाए तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर है, फिर भी इनको ये अटैक करता होगा, परेशान करता होगा। इस वजह से इनके जब 4 और 2 साथ में मिल गए ना, तो यहाँ राहु और मून का बन गया, दोनों आपस में एंटी हैं, देखा जाए दोनों आपस में एंटी हैं, एंटी नंबर्स हैं। तो वहां खुरापाती दिमाग हो जाता है, थोड़ा दिमाग में चलता है, बात बात पे सोचता है यार ये कर दिया जाए तो, भले करे चाहे ना करे, पर दिमाग से थोड़ा सा बैलेंस तो हिला ही देता है ये नंबर। 84 नंबर साथ में आ रहा है, हो सकता है इनको कई बार एक्सीडेंट के चांसेस भी बने हो, कई बार बने हो लाइफ में, ये पॉसिबिलिटीज है, राइट सर। ठीक है। जैसे 84, 48 नंबर बन रहा है, 34 नंबर बन रहा है। आपको कितनी उम्र है आपकी? सर 44। 44 है, ठीक है, चलो अभी तो ज्यादा नहीं। एक एज आने के बाद हो सकता है आपको लैक्स वगैरह भी प्रॉब्लम है, लैक्स मतलब वगैरह प्रॉब्लम आ सकती है, सांस लेने में तकलीफ, जैसे अस्थमा जैसे रिलेटेड इश्यूज, अस्थमा तो नहीं बोलेंगे वैसे, कहीं ना कहीं सांस लेने में तकलीफ आना, ये सब जैसे प्रॉब्लम आ सकती हैं आपकी लाइफ, ये नंबर दे सकता है आप, ओके। ठीक है। आपका कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं है, प्रॉपर्टी अभी बनाई मैंने। बनी नहीं है, बना ही नहीं है अभी, अच्छा आपने बना दी बना नहीं, मैंने। आपकी फैमिली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं। सर फैमिली प्रॉब्लम अभी तो ऐसा कोई इशू नहीं है सर। अच्छा, फैमिली में कोई प्रॉपर्टी है जिसमें भाइयों भाइयों का हो कुछ? नहीं नहीं, पापा के साथ में था, मेरा साथ में नहीं है, पापा की प्रॉब्लम थी वो। प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम थी पापा की प्रॉपर्टी में? जी जी सर। ठीक है, ठीक, चलो फैमिली में इशू है ना, प्रॉपर्टी का इशू है ना फैमिली के अंदर, पापा की इशू, जी आपका भी तो जी इशू हुआ सर। ना, आपका भी तो बिल्कुल आपका बिल्कुल। तो बिल्कुल हुआ जी ना। सर। तो प्रॉपर्टी सर, रिलेटेड इशू आ गया आपके घर में, ठीक है, मैंने देख लिया। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू भी आ रहा है आपके सामने सर ये आपको। किस नंबर से आया है? ये आया आपका 53 नंबर से, हाँ, 53 नंबर से, 50। ठीक है। ये प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू देता है फैमिली के अंदर, फैमिली प्रॉपर्टी में देता है, खुद की प्रॉपर्टी देगा, फैमिली प्रॉपर्टी में देता है बेसिकली। तो ये कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं इस तरीके से मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी अपने आप में प्रिडिक्शन का काम करता है। अभी और नंबर की देखें, अगर अपन देखें तो थोड़ा बहुत देख के रहता हूँ, जैसे नीरज जी है, इनके ऊपर डेट का इशू हो सकता है, ठीक है। इनका नंबर ओवरऑल इन्होंने चेंज किया है, शायद नीरज जी ने अपना नंबर चेंज किया है बाद में, बट इन्होंने नहीं भी किया तो इनको डेट का इशू हो सकता है इनकी लाइफ में, ये नंबर चला रहे हुए जो, ठीक है। इसके अलावा वो भी मेंटल, इनको भी थोड़ा सा अनस्टेबल फील करवाता होगा नंबर। अब ये नीरज जी बताएंगे आपको। तो मेंटली अनस्टेबल तो लगता है, बट डेट का कोई इशू नहीं है। डेट का और इशू ये तो नंबर ये कम से कम नहीं तो 15-16 साल पुराना है। अभी यूज करते हो आप इस नंबर को? जी सर, यही नंबर को यूज करता हूँ। ये नंबर यूज कर रहे हो? कोई लीगल इशू आया अभी तक आपके पास? नहीं सर, अभी सच मेरे तरफ से, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, बट एक एक पहले एक था लीगल इशू। हम्म, शादी के बाद वो ससुराल की तरफ से था। मेरा हमारे वैसे घर में कोई नहीं है। ऐसे कोई नहीं, पर आया ना, शादी के बाद आया ना आपकी लाइफ में, लीगल इशू आया ना आपकी लाइफ में? शादी के बाद आया था सर एक आया ना, बार। तो कभी आया लीगल इशू आया ना आपकी लाइफ में, ये हुई
जी। ठीक है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। बाकी आपका नंबर ओवरऑल इतना बुरा नहीं है, क्योंकि लास्ट में बहुत अच्छा नंबर। आलसी कितने हो आप ये बता दो बस, इतना सब कुछ। सर फोन में ए, 8 5 ए, टाइम ए, आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, एट सर एट आलसी मैं वैसे तो नहीं हूँ, बट अगर हाँ जब तक मेरे को पता है कि मुझे ये काम करना है तब तक तो मुझे आलस नहीं आता। बट जब मेरे पास कुछ नहीं होता करने के लिए तो ये आलसी कह सकते हैं आप। मतलब कोई अपनी प्रोडक्टिविटी पे अपने पास काम ढूंढ आ गया तो ठीक है, काम भी आता होगा, मनी कहीं से भी आ जाती है आपका, ये भी रहता होगा थोड़ा बहुत, मनी कहीं से भी आ जाती है, आ जाती हाँ, है। काम करता हूँ तो मैं काम करता हूँ, पूरा करता हूँ, कोई उसमें अपने काम में कभी कोई कमी नहीं रखता। बट जब काम खत्म हो जाता है उसके बाद ये थोड़ा सा मैं लेट, उसमें आ जाता ऐसा हूँ। ऐसा भी होता है, लेट तक उठने वाला भी इशू आता है क्या? लेट तक उठने वाला इशू इसलिए है कि मैं रात भर सो ही पाता हूँ सर, मुझे नींद नहीं आती है। अच्छा, 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 अच्छा। चलो, यहाँ भी आपका मोबाइल नंबर थोड़ा सा काम कर रहा है। बाकी भुवन का देखा जाए तो, सुमन मैम का देखा जाए तो, भुवन के नंबर में, भुवन क्या एज है आपकी, बताओ मुझे आप। सर 40 है। 40 की एज है। कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको हाँ रहते हैं सर। रहते हैं ना? नंबर चेंज करो आप। कोई कोई बीपी वगैरह की कुछ ऐसा इशू है? बीपी अगर शुगर वगैरह और कुछ? बीपी है सर। बीपी है ना? नंबर चेंज करो। पर्सनल क्वेश्चन पूछ लूँ सबके सामने? हो सकता है, हो नहीं हो, मैं नहीं कहता ये हो चीज 100% होगी, ऐसा नहीं कहूंगा कि होगी 100%, हो सकती है चीज। एक्स्ट्रा नहीं मैरिटल नहीं। अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा कभी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं अभी। अभी नहीं आया कभी? अट्रैक्शन? अट्रैक्शन तो रहती है सर। नंबर चेंज करो आप, बहुत जरूरी है आपका। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, ठीक है। एक सुमन मैम का आ गया। सुमन मैम, कितना मेहनत करोगे? आप एक बार बताओ मुझे, आप मुझे एक चीज बताओ, आप तो न्यूमोलॉजी फिर भी पढ़ रहे हो ना आप तो जी आप इसमें देखो, इस नंबर को चेंज करो आप तो काम, कुछ खुद का कुछ काम है आपका, मतलब खुद का पर्सनल कुछ काम है आपका, या हाउस वाइफ है आप? नहीं सर, ये जो 8 वाला नंबर मैंने दिया है ना, 8 3 वाला, हाँ, ये हाँ, मेरे हाँ। बेटे का है। स्ट्रगल बहुत रहेगा इसको लाइफ में, बहुत मेहनत करवाएगा ऐसे नंबर। पर जब मेहनत सरकार हो जाएगी ना, तब दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो सर 5 बार फादर, 8 आना सही है? नहीं है, अच्छा नहीं है। मैं एक बार ही लेता हूँ, इससे ज्यादा नहीं लेता हूँ, 8 को, इससे ज्यादा नहीं, सर अच्छा यही नहीं मैं है। पूछ रही थी कि मुझे। नहीं, और यू का ठीक रहता है, यू नेम में? मतलब आपके हाँ, में भी जैसे यू है हाँ, तरुण? हाँ, 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 क्यों नहीं रहेगा? हजारों करोड़ों लोगों के नाम में यू होगा। ऐसे ही हाँ वही। अल्फाबेट को लेके चलेंगे कि यू अच्छा नहीं होता, तो नाम कहाँ से लाओगे? कितने नाम है? तरुण, जी जी। मन्नू, अरुण, सब पे यू आ रहा है इनमें तो। ओके। कितने नाम इंडिया में? अगर यू बोलोगे, अगर आप डालोगे तो किन के नाम में यू होता है, गूगल पे सर्च करोगे तो एक लिस्ट दे देगा आपको तो। ऐसा कुछ भी हाँ नहीं है। सब यही। देखिए, देखिए, सबसे पहला बस ये करना है कि अल्फाबेट कोई बुरा नहीं होता, पहली चीज तो। जी कोई अल्फाबेट बुरा नहीं होता, बट हमें किसको किस सीक्वेंस में लेना चाहिए ये इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जी होता जी। है। वो भी एक हद तक ही रहता है, उसकी भी कोई बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं आपको क्लियर बताऊँ, क्योंकि नाम आपका एक अच्छे उस पे आना इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे नेम पे आना इंपॉर्टेंट होता है। नाम पे डिजिट्स तो आएंगे आएंगे। आप फॉरेन में जी उठा के देख लीजिए, फॉरेन के लोगों के नाम में डबल एन, डबल आई, पता है क्या क्या कितना कितने नंबर आ रहे हैं? डबल आर, कैरी, चेरी, मैरी, जितने नाम होते हैं इसमें डब में डबल आर आता है। हाँ जी हाँ जी। आप पॉडकास्ट वगैरह उठा के देख लो, बोलते डबल आर रहना ही नहीं चाहिए। इरफान खान ने हाँ डबल आर लगाया था, उसकी वॉट लग गई। तो इसका ये तो मतलब है। चेरी, मैरी, कैरी, बैरी, जितने भी हैं नाम है, और फॉरेन में होते हैं ऐसे नाम, उनकी जी सबकी लगी बड़ी है, इसका मतलब तो ये हो गया। होनी चाहिए ना बेसिकली। तो इतना नाम को लेके घबराना चाहिए, हमेशा रिसर्च करनी चाहिए। जब मैं पढ़ता ओके। था ना, जब मैं ये सुनने था तो मेरे को हंसी आती थी इनको देख के। मतलब एक डरा के बिजनेस करना, दैट्स रॉन्ग। आप बिजनेस करो, बिजनेस करने में कोई गलती नहीं, कोई बुराई नहीं। बट आप डरा के बिजनेस करना मेरे लिए, मेरे बस का नहीं होता, डरा के बिजनेस नहीं करना। मैंने इनको साफ बोल दिया, भुवन जी को, भुवन जी आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, इस नंबर को बंद कर दो। मैंने यही बोला इनको। ठीक बात है। ये नहीं बोला कि अरे अब तो आपको गए, आप तो बस अब आपकी ये तो अंतिम सांसें गिन रहे हो आप तो। वो हाँ डर के बारे में बोले, भाई साहब आप ही नंबर बना दो मेरा। सही बात है। तो वो डराना नहीं है बेसिकली, ठीक है, आप हाँ जितना हाँ। जल्दी हो सके नंबर को चेंज कर दो और अच्छे नंबर पे लिखो। तो वो बेसिकली आपको डरा के बिजनेस करने से अच्छा, मेरा मानना ये है कि अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, इंसान को ईमानदारी से काम करना चाहिए। और इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं, कोई आप अकेले थोड़ा ना, बहुत लोग लेके नंबर चल रहे हैं। अभिषेक जो बोल रहे हैं, अभिषेक के साथ होता होगा। अभिषेक, अभी आपकी एज तो छोटी है, 2001 के बोर्न हो आप, ठीक है ना? तो अभी तो ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी, पर इन फ्यूचर आपको मैं बताता हूँ, एक तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे आपके नंबर में, एक एक्सीडेंट होने के चांसेस बने रहेंगे आपकी लाइफ। ये थोड़ा ध्यान रखना।
फादर से कैसी बनती है अभिषेक आपकी, ये बताओ अभिषेक। सर फादर से अच्छी नहीं बनती थी और फादर में ऑफ भी हो गए। अच्छा, ओके। अच्छी नहीं बनती थी ना, फादर से दूर लेके चला गया था क्या नंबर ये आपको, आप बाहर रहते थे क्या? चलिए अभिषेक, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो एक तो ये हो गया, हम कुछ बात कर रहे थे, लंबा बहुत हो जाएगा बाबा इस क्लास से, ठीक है। उसके अलावा मिसिंग नंबर काम करते हैं, मोबाइल का टोटल कॉम्बिनेशन हमने बताया क्या काम करता है, ठीक है। प्लेनेट का प्रेजेंट होना, और वो बताई जाए कोई प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, हमने ये भी बताया आपको, ठीक है। मिसिंग प्लेनेट कैसे काम करते हैं, अब हम बात करते हैं मिसिंग प्लेनेट, जो बताया हमने बताया, एलिमेंट मिसिंग होगा तो क्या होगा आदमी में भाई। किसी भी एलिमेंट का मिस होना मतलब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना। वाटर एलिमेंट का मिस होना इसका मतलब वाटर रिलेटेड डिजीज आ सकती है उसको, पॉसिबिलिटी। फायर एलिमेंट का मिस होना मतलब उसमें करेज नहीं होगा, फायर नहीं होगी उस आदमी में, वो काम करने का मन नहीं करेगा उस आदमी की, प्रॉब्लम आएगी उसमें। एक्सेस हो जाएगा तो वो ज्यादा काम करेगा, जल्दी गुस्सा आ जाएगा उसको, फायर एलिमेंट का एक्सेस होने का। चलिए ये तो ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हम इसमें पर्सनल या पर्सनल मत वो हम इसमें देखिए, बाकी हम प्रोडिक्शन के टाइम पे देखते हैं, दशा अंतर दशा भी देखते हैं। दशा निकलना मैंने मेरी एक क्लास में बताया था मैंने वैसे। इसके अलावा एंटी नंबर्स होना, जैसे कि वो हम अभी पढ़ाऊंगा, एंटी नंबर्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। कार्मिक पैटर्न्स होना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात करते कार्मिक नंबर होते हैं, जैसे कि आपके 13, 14, 16, 19। कार्मिक नंबर कौन कौन से हुए कहता हूँ मैं, 13। 13 मतलब हो गया कहीं ना कहीं इस पर्सन ने कोई ना कोई गलत काम किया, इसको बचना चाहिए, अपना कार्मिक पैटर्न लेके आया, कोई ना कोई गलत ऐसा किया, किसी के ऊपर जुल्म किया, किसी का कोई भी गलत काम करके ये पर्सन आया है, पुराने पैटर्न में जो बोला जाता है इसी, तो एक कार्मिक पैटर्न है। अब जब कार्मिक पैटर्न बन रहा है तो इसको गलत नहीं करना है अपनी लाइफ में, कोई भी काम ढंग से नहीं किया इस आदमी ने, जो 13 नंबर लेके आया, मतलब पर्सन ने वो उस पर्सन ने गलत मत लेके चलेगा, हो सकता है कोई 13 नंबर हो यहाँ पे, तो गलत मत लीजिएगा उसको। तो उन लोगों को बेसिकली, इन लोगों को थोड़ा सा अपनी जो लाइफ स्टाइल है, 13 नंबर वालों को, जो जो 13 तारीख को बॉर्न हुए, उन लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, किसी के हिसाब से गलत होने से बचना चाहिए। कोई भी काम इन्होंने ढंग से किया नहीं होता अपने पास लाइफ। 14 नंबर जो कि 5 बनता है, इन्होंने हो सकता है किसी के ऊपर कोई भी काम अपना ईमानदारी से नहीं किया इन्होंने, हो सकता है बेईमानी से काम, इसलिए इस डेट को लेके पैदा हो, तो इनको अपना काम ईमानदारी से करना है। 16 नंबर वाले ने स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं उसको दिक्कत क्रिएट की, वो मतलब किसी भी धर्म को मानते हो, किसी को मानते हो, उसने कहीं ना कहीं उसको नेग्लेक्ट किया, उसने उसके डिसरिस्पेक्ट, तो उसको ये समझाने के लिए कि धर्म क्या होता है, मतलब कोई भी रिलीजन क्या होता है, रिलीजन वर्क्स क्या होता है, ये समझाने के लिए लेके आया है। कार्मिक पैटर्न ऐसे काम करता है। बेसिकली हम वैदिक की बात करें तो आपका 4 नंबर और 8 नंबर भी बेसिकली कार्मिक पैटर्न कहलाता है, क्योंकि ये बहुत मेहनत करवा रहे हैं, मतलब 4 नंबर के लोग और 8 नंबर के लोग। उसके अलावा आपकी बात करें तो कार्मिक पैटर्न की बात करें तो 19 नंबर, 19 नंबर वाले भी, कार्मिक वाले भी क्या होते हैं, वो लोग वो होते हैं जो 19 तारीख को पैदा हो, जिन्होंने कहीं ना कहीं लोगों की जो लेबर क्लास होते थे तो राजा उस टाइम पे, पर लेबर क्लास को बहुत धुतकार के रखा है। तो इन लोगों को बेसिकली इस जन्म के अंदर उस लेबर क्लास को सबको अपने पर ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा योगास काम करते हैं वो भी बताऊंगा, योगास क्या क्या होते हैं। और मल्टीपल नंबर्स होते हैं, मल्टीपल नंबर कैसे काम करते हैं, जैसे किसी नंबर का ज्यादा हो जाना, एक्सेस हो जाना, उसका प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिसपे आप अपने प्रिडिक्शंस करते हो। अब मीनिंग ऑफ नंबर्स की बात करें, हमने यहाँ पे थोड़ा सा लोशो के क्या मीनिंग देखा था, बाकी वैदिक इसके हिसाब से देखेंगे। जो सन होता है उसकी डायरेक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट बनाया, वाटर एलिमेंट क्या होता है, कॉन्फिडेंस, ये तो हमने पढ़ा चुके हैं बेसिकली। बाकी 2 नंबर वाला होता है सेंसिटिव होता है, कॉर्पोरेशन वाला होता है। और फैमिली वैल्यूज बता ही दिया हमने आपको, ये फेम एम्बिशन, 9 नंबर फेम एम्बिशन, तो ये सब हमें पढ़ा चुका हूँ बेसिकली, ये 2 बार हो गया है गलती से शायद, आई थिंक। ये नेगेटिव इफ मिसिंग हो गया ये पढ़ाया, और ये हमने यहाँ पढ़ाया। एक ठीक है। चलिए अब इसके अलावा क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे,
ये इंट्यूशंस वगैरह मैंने बता ही दिया है। डिटैचमेंट देता है, थोड़ी बहुत बातें देता है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा हुआ मैंने शायद, हाँ इस वजह से। एक नंबर जो सन का नंबर होता है कॉन्फिडेंस दे देता है। एलिमेंट समझेगा, सन प्लेनेट को बिलोंग करता है। यहाँ पे प्लेनेट इंपॉर्टेंट है, कौन से प्लेनेट को बिलोंग करता है, एक नंबर सन को बिलोंग करता है, यानी राजा। ठीक है, वहाँ कॉन्फिडेंस होगा, लीडरशिप होगी, कम्युनिकेशन होगा इस बंदे का। दो नंबर मून को डिनोट करता है, जो कि सेंसिटिविटी होगी उसके अंदर, कॉर्पोरेशन होगा, फैमिली वैल्यूज होंगी, ये मूड स्विंग्स ज्यादा करता है। दो नंबर जो मून का नंबर होता है, ये मूड स्विंग्स बहुत होता है, खास करके अमावस्या और पूर्णिमा के टाइम पे, खास करके। जो लोग होते हैं दो नंबर को पैदा होते हैं, जो 2 तारीख को पैदा हुए लोग होते हैं, इन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम ये होती है। 2 नंबर, 20 तारीख, 2 तारीख, 20 तारीख, और आपका 11 तारीख, 29 तारीख, इन लोगों का देख लेना ऑटोमेटिक, जब भी अमावस आएगी या पूर्णिमा आएगी, ये डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। होते और भी लोग हैं, पर ये ज्यादा डाउन होने लगता है। इसके आसपास आते हैं, इन लोगों को थोड़ी इरिटेशन लग जाएगी, अपने आप थोड़ी थोड़ी देर में मूड खराब होने लग जाएगा, छोटी छोटी बातों में चिल्लाने लग जाएंगे। ये इनके साथ पैटर्न बनता है। अब आपके घर में कोई हो या आपका कोई दोस्त हो, आप उसके ऊपर करके देखना है, चाहिए चेक करके देखना। 3 नंबर सर होता है जुपिटर। सर, बहुत होता है। मेरा 2 नंबर है ना सर, तो 15 दिन तो लगता है ऐसे ही काम कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, और बाकी दिन लगता है यार क्या करेगा करके। ये इवन बेसिकली पता है कब होता है, ये कब होता जी है? बेसिकली अमावस से 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले स्टार्ट होगा। अमावस खत्म होने के 2-3 दिन बाद तक रहेगा। फिर ऐसे पूर्णिमा के 2-3 दिन पहले तक स्टार्ट रहता है, उस टाइम तक तो फिर भी रहता है। जैसे चांद हाँ फुल होने जी के बाद नीचे की तरफ जाता है ये, तब ज्यादा हाँ जी प्रॉब्लम आती है। जैसे डाउन की तरफ जाएगा, पूर्णिमा तक तो फिर भी ठीक रहता है। पूर्णिमा जैसे निकली, उसके बाद ज्यादा प्रॉब्लम हाँ, क्रिएट होती है। अपने आप को, आप 2 नंबर है, आप लोग 2 नंबर है, जी जी हाँ जी हाँ जी थोड़ा ऑब्जर्व करके देखना अपने आप को। आप जैसे पूर्णिमा निकलेगी, पूर्णिमा तक तो फिर भी ठीक रहेगा, लास्ट में थोड़ा हाँ एग्रेशन आ जाएगा, बट जैसे निकलेगी, जैसे डाउन में जाता है आपका, जी वैसे ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होगा, जैसे डाउन में जाना जी लगेगा। और उसके बाद जब अप में जाता है, थोड़ा सा अच्छा होने लग जाता है। डाउन में जाते 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 रिलैक्स, वो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है, हाँ मन थोड़ा हाँ, सा विचलित होने लग जाता है, ये ज्यादा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। ये होता है बेसिकली। 2 नंबर वाले को चलता है। 3 नंबर वाले होते हैं, इनको पहचानना बहुत मुश्किल है। 3 नंबर वालों की बात करें, आप इनको नहीं पहचान सकते कि इनके मन में क्या चल रहा है। ग्रोथ का नंबर है, खुशी का नंबर है, टीचर का नंबर है, लीडर है। इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिविटी होती है, मैंने पढ़ा है पहले भी इस बारे में। बट ये लोग दूसरी तरीके से देखा जाए तो इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। आप 3 नंबर वाले को, अगर वो दुखी है, आप पकड़ नहीं पाओगे इतनी अच्छा आसानी से, अगर आप बहुत क्लोज नहीं हो। नॉर्मल आदमी नहीं पकड़ सकता इनको कि ये परेशान है आज या कुछ है, नहीं पकड़ सकता। उसके अलावा इनको शौक बहुत होता है, ये क्या नाम है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बहुत शौक होता है, ये सब होता ही है। उसके अलावा 4 नंबर राहु का नंबर है, जो कि प्रैक्टिकलिटी का नंबर है, डिसिप्लिन का नंबर है, ऑर्गेनाइजेशन का नंबर, स्टबन, गुस्से का नंबर है थोड़ा सा। ये लोग जिद्दी बहुत होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, सर सोच लिया। 3 और 4 के कॉम्बिनेशन का क्या होता है? 3-4 कॉम्बिनेशन का बेसिकली देखिए वैसे लाइक ठीक। लाइक 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 3 अगर मूलांक है और 4 हाँ भाग्यांक मैं है समझ तो? गया, मैं समझ गया। देखिए वैसे ओवरऑल अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है, ऐसा कोई बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। बट फिर भी क्या होता है, 4 नंबर आने की वजह से थोड़े से गुस्सा आ जाना। और 3 नंबर क्या होता है, जिद्दी हो। 3 नंबर भी अपने आप में जिद्दी होता है, वो भी अपने आप को किसी के नीचे चलना चाहता नहीं है, 3 नंबर वाला। और 4 नंबर वाला जिद्दी बहुत होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो किसी का, आप किसी के नीचे झुकना नहीं चाहता 3 नंबर, खुद के ट्रेड्स देखे जाए। और 4 नंबर आने की वजह से वो जिद्दी भी हो जाता है। ये दोनों ट्रेड्स उसके अंदर आ जाते हैं, 3 और 4 के कॉम्बिनेशन के अंदर जब आ जाता है तो। फिर 3 और 4 कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो 3 नंबर आपका गुरु का नंबर आ गया, तो नॉलेज का नंबर तो हो ही गया उसका। तो उसको भविष्य में जाके 4 नंबर टेक्निकल नॉलेज की तरफ, मतलब आईटी नॉलेज की तरफ इनको जाना इनके लिए अच्छा रहे। इन लोगों की अगर मैं और आगे बात करूँ तो आईटी के लिए बहुत अच्छा नंबर है। आईटी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा नंबर, आईटी एजुकेशन में जा सकते हैं, अच्छा काम कर अकल्ट सकते के लिए ठीक, अकल्ट के लिए ठीक हैं। नहीं है अकल्ट सर के ये लिए 3 और 4 बिल्कुल वाला जा सकता है। कॉम्बिनेशन? 3 नंबर अकल्ट का नंबर, अकल्ट पे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। पर सर देखिए, ऑकल्ट का ऐसा फील्ड है, ऑकल्ट आप नहीं चुनते हो। अगर आज आप यहाँ बैठे हो ना सबके सब, तो ऑकल्ट आप नहीं चुन रहे हो, ऑकल्ट आपको चुन रहा है वैसे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, 2 चीजों पे हमेशा ध्यान रखना ऑकल्ट के अंदर, जो मैंने ऑब्जर्व की अपनी लाइफ में। ऑकल्ट के अंदर कोई भी पर्सन होगा, वो खुद नहीं आता है, उसको खींचा जाता है। कोई भी रीजन हो सकता है, प्रॉब्लम से खींचा जाएगा, कैसे भी खींचा जाएगा, खींचा जाएगा। इसी तरीके से रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष को आप नहीं पहनते हो, वो आपको पहनता है। जब आप मुझे पहनोगे, मैं आपके लायक, पहले उसके लायक बनना पड़ता है रुद्राक्ष के, तब पहन सकते हो आप। रुद्राक्ष पहन के खरीद के रख लेते हैं कि लोग पहन ही नहीं पाते।
पहन ही नहीं पाते वो, खरीद लेते हैं शौक शौक में कि पहन लूंगा, पहन ही नहीं पाते। सर मैंने मंगाया था अपने बेटे का, हम्म। और वो ऐसे गायब हुआ, पता ही नहीं। 5 नंबर रुद्राक्ष का। 5 रुपये रुद्राक्ष मंगवाया होगा आपने। हाँ हाँ, ठीक है, वो और कोई भी कर सकता 5 है। है उसका। तो वो ऐसे गायब हुआ, पूछो ही नहीं। तो 10 मिनट में। अच्छा, लोगों के पड़ा रह जाता है, लोग डिब्बे में रख देते हैं उसको, कभी हाथ नहीं लगाते, नहीं पहनेंगे। हाँ, तो रुद्राक्ष बिल्कुल। आपको चुनता है, आप रुद्राक्ष को नहीं चुनते, पहली चीज। ऑकल्ट आपको चुनता है, आप ऑकल्ट को नहीं चुनते। ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है मरकरी का नंबर आ जाता है। मरकरी वाला क्या होता है? बैलेंस का, पावर का, स्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस। अगर ये नंबर, ये जो होता है 5 नंबर, थोड़ा आलसियों का नंबर भी है। अगर ये थोड़ा ज्यादा होता है तो आदमी आलसी हो जाता है, थोड़ा फ्लर्टी हो जाता है, मतलब नेचर थोड़ा फ्लर्टी हो जाएगा पर्सन का। 6 नंबर और 5 नंबर आते हैं, थोड़ी फ्लर्टी टाइप के होते हैं। इसी तरीके से 6 नंबर पे आ जाए, वीनस का नंबर है। मरकरी का नंबर आ गया, बुद्धि का नंबर है। 5 नंबर वालों की बुद्धि बहुत तेज होती है। उस बुद्धि से वो किस तरीके से सामने वाले को कम्युनिकेट करना है, अपनी बात पहुंचानी है, ये अच्छे से जाना। 7 नंबर केतु का नंबर है, जो कि इंट्यूशंस का नंबर है। इन लोगों के इंट्यूशंस बहुत अच्छा है। केतु का धड़ है ना, तो इनके इंट्यूशंस बहुत है। राहु का सर है, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं लोग ये। और केतु का धड़ है, तो ये लोग इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं। इन लोगों को पता चल जाता है 7 नंबर वालों को कि होने क्या वाला, बेसिकली। मूलांक 7 नंबर है तो बहुत फर्क पड़ता है। इन लोगों को पता चल जाता है कि होने क्या वाला। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, घर पे क्या चल रहा होगा। कई बार जब नेगेटिव नंबर हो जाता है ना, तो नेगेटिव इंट्यूशन बढ़ जाता है। और जब नेगेटिव इंट्यूशन बढ़ते हैं ना, वो उसको लगता है हो तो सब कुछ सही रहा है, पर उसकी लाइफ को और खराब करता जाता है, बेसिकली। अब इंट्यूशन का नंबर है, स्पिरिचुअल का नंबर है, डिटैचमेंट का नंबर है। ये डिटैचमेंट दे देता है, ज्यादा हो जाता है डिटैचमेंट दे देता है। किसी के मोबाइल में 777 आ जाए, डिटैचमेंट दे देता है। लोगों से अपने आप डिटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत देखेंगे इस मैंने ऐसे। 8 नंबर सैटर्न का नंबर है, जो कि थोड़ा मेहनत करवा देता है। ठीक है, स्ट्रेंथ का नंबर है, स्पिरिचुअल भी होते हैं लोग। 8 नंबर वाले मुंहफट टाइप के लोग होते हैं, मैंने बताया जैसे। बोल देंगे जो मुंह में आएगा वो बोल देंगे, जो मर्जी होगी बोल देंगे, जैसी मर्जी होगी बोल देंगे। पर बोलेंगे सच। अगर बोलेंगे आपने गलती की तो यू आर रॉन्ग, दैट्स इट। इन लोगों का सीधा सा, अगर इनको कोई बोलेगा कि यार लंबी बात कर लो, तो इनसे लंबी बात भी नहीं होती। दोस्ती यारी में कर लेंगे, पर किसी थर्ड पर्सन के साथ लंबी बात नहीं कर सकते ये लोग। 5 नंबर वाले को देखो आप, वो ऐसी बात करता है। 5 नंबर 6 नंबर वाले वो ऐसे दोस्त यारी बना लेते हैं फटाफट। 8 नंबर वाला नहीं बना सकता। वो तो सीधा मुंह पे बोलने वाला आदमी है, कई बार ऐसे ही बोल देता है, सीधा तीर दिल के आर पार निकलते हैं। सही बात है सर, उससे मेरे दुश्मन बन जाते हैं सबके सब। सबको लगता है मैं बहुत ईगो में रहता हूँ, और सबको लगता है मतलब मैं ऐसा एटीट्यूड है मेरा। सही मुझको लगता है है। फिर मतलब क्या करूँ, मेरे मुंह से निकल ही जाता है वो। थोड़ा जो मेरा कंट्रोल करना। ओपिनियन सामने वाले के यहाँ पे जो मुझको मतलब थिंकिंग में रहेगा ना, जैसा ओपिनियन वैसे ही निकलता है। वैसा ही उसमें निकलता है। चेंज कर ही नहीं सकते। 3 नंबर है आपके पास? 3 नंबर है आपके पास? सर मैं मुगान कर दे और भाग्यांक तीन। हाँ, 3 नंबर है आपके पास, भाग्यांक चलो तीन। फिर तो आप तो फिर भी बचे हुए हो। जिनके पास 3 नंबर नहीं होता ना, उनकी हालत और भी खतरनाक होती है। भाग्यांक में 3 पड़ेगा। हाँ। नहीं नहीं, जिनकी ग्रिड में 3 नंबर आ गया, ग्रिड में 3 नंबर आ गया जिनके पास, वहां तो तक तो फिर भी ठीक है। आप तो फिर भी मतलब फिर भी बहुत कम करते हो। जिनके पास 3 नहीं होता है, तो अब आप अपने आप को मानते हो कि ऐसा होता है। जिनके पास 3 नंबर नहीं होता है पूरी ग्रिड के अंदर, मतलब डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 नंबर नहीं आया, वो और भी खतरनाक होते हैं। नहीं सर, मेरे भी बहुत कम दोस्त है, गिन के 2-3 दोस्त होंगे जो नहीं मुझसे ये तो जानते हैं कि मेरा नेचर कैसा ये, है। ये तो बाकी सबको तो ऐसा लगता है कि मतलब मैं झगड़ाऊ स्वभाव का हूँ, हर चीज में उनको लगता है कि मतलब झगड़ा करने पे मैं हरदम मतलब नेगेटिव चीज देखता हूँ, या फिर मतलब उनको खिलाफ बोलता हूँ, ऐसा उनको अपोज अपोज करता हूँ, ऐसा वो लगता है एक्चुअली क्या सबको। आपका नेचर है, ये आपका नेचर है बेसिकली। आप जो बोलना है मुंह पे बोल देते हो। अब आपके हाँ। पास 3 नंबर है तो आप तो फिर भी ठीक हो। मैं ये बोल रहा हूँ जिनके पास 3 नंबर नहीं होता है और 8 नंबर है वो लोग, उनकी हालत और खतरनाक है। और ज्यादा खतरनाक है उन लोगों का, वो तो फिर और भी खतरनाक हो जाता है। 3 नंबर थोड़ा सा बस सर। सोचने समझने की ताकत देता है, 5 नंबर थोड़ा समझने की ताकत दे देता है। वो तो और भी खतरनाक होते हैं, वो तो फिर जो बोलते हैं वो और भी खतरनाक होता है उन लोगों का। बट वो गलत नहीं होते हैं, मैं आपको एक सही समझा, वो गलत नहीं होते वो लोग हमेशा अब सच का साथ देंगे। 8 नंबर वाला हमेशा सच का साथ देगा, और वो सच का साथ दे रहा है, भले बुरा बोल रहा है। वो बहुत अच्छा है, औरों से बहुत अच्छा है। जो मुंह पे बोलना है वो मुंह पे बोल, सीधी सी बात, फालतू बात नहीं। आजकल के
में सर सच बोलने की बहुत बड़ा वो हो जाता अरे है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोस्ती सबके। आप अपने आप में खुश होने चाहिए बस, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर और मैं 8 नंबर का हूँ, लेकिन मुझे सब लोग बोलते हैं मेहनती नहीं है, तो बहुत मतलब लेजीनेस बहुत है तेरे अंदर। नहीं नहीं, और मुझे रात को नींद नहीं आती है और सुबह बहुत नींद आती है, ऐसा वो होता है मेरे देखो, वो साथ। आजकल, वो तो आजकल का पैटर्न बन गया है, बेसिकली आजकल का पैटर्न नहीं, बन गया सुबह है। में 10-10 बजे तक सोता हूँ सर, जॉब भी नहीं लग गई है, मतलब जॉब की वजह से भी बहुत मैं डिस्टर्ब हूँ, लगती भी है तो छूट जाती है मेरे से। जॉब हो तो नहीं पाता है, कहीं ना मतलब कहीं कुछ ना और भी कुछ। ना, और जैसे भी आपने नंबर है। बोला ना, झगड़ा होता है या फिर कुछ ना कुछ वो ऐसा होता है कि मतलब जॉब छूट जाती है, है 2-3 महीना करके। दोबारा साफ किए चलो जाए। कोई बात नहीं, ये तो क्यों? ठीक हो जाए, देखिए ये तो पैटर्न ठीक करने पड़ेंगे, पैटर्न खड़े ठीक हो खड़े जाए, ये तो बर्तन लगा दे। अच्छा। पैटर्न ठीक करने पड़ेंगे, पैटर्न ठीक हो जाते हैं सारे के सारे, पैटर्न ठीक किया और सब कुछ ठीक हो जाता है। देखिए 8 नंबर वाले मेहनती बहुत होते हैं, करना चाहिए, नहीं कर रहे हो तो गलती कर रहे हो आप, आपको मेहनत बहुत करना है। ये आपका नंबर लिख के आया, जैसे अभिषेक को भी मैंने बोला कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए, ये आपको करनी ही पड़ेगी। आप इसको अपना मजबूरी मानो या कुछ ही मानो, आपको मेहनत करनी करो। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर आता है मार्क्स का नंबर है, जो कि फेम देता है इंसान, एम्बिशन देता है। फेम कौन देता है? जब तक दिल के अंदर आग नहीं होगी ना काम करने के लिए, फेम नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा। साथ में सपोर्ट का नंबर होता है 1, इनके साथ में 1 नंबर उन्होंने जरूरी है। 1 और 9 फेम के नंबर, फेम, एम्बिशंस, इमोशंस भी होते हैं थोड़े से, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन वाले इमोशनल होते हैं, पर जिस चीज पे हाथ रख दिया वो चीज पा लेते हैं। नहीं पा पा रहे ना, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बात करते हैं। हमने लोशोगढ़ के बारे में बताया था। 4 नंबर वुड एलिमेंट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, 9 नंबर फायर एलिमेंट साउथ डायरेक्शन। ये इस तरीके से हमने बना रखा है ग्रिड, इस तरीके से होती है। 2 नंबर ऊपर आता है, अर्थ एलिमेंट होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। 3 नंबर वुड एलिमेंट होता है जो कि ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन आ गई। इसके अलावा जैसे कि आपका 5 नंबर आ गया, अर्थ एलिमेंट ब्रह्म स्थान होता है। ये इंपॉर्टेंट जगह है सबसे, यहाँ पे अगर अपन लोशोगढ़ पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ब्रह्म स्थान का इंपॉर्टेंट होना बहुत important। ये आपको बैलेंस करता है, ये बैलेंस का नंबर है। 7 नंबर आपका मेटल एलिमेंट है, ठीक है, वेस्ट का है। इसके अलावा 8 नंबर अर्थ एलिमेंट है, ये लोग जमीन से जुड़े लोग, नॉर्थ ईस्ट का नंबर बोला जाता है। यहाँ पे इन लोगों का स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। अगर ये नंबर मिसिंग है ना, तो इन नंबर वालों को ये भी बोला जाता है, 8 नंबर वालों को, कि थोड़ा दान करें स्पिरिचुअलिटी पर। 8 नंबर वाले अर्थ एलिमेंट है, बेसिकली अर्थ एलिमेंट की रेमेडियम कर सकते हैं, रेमेडियम पढ़ेंगे, रेमेडी पढ़ाऊंगा मैं तो आपको, ठीक है ना। 8 नंबर वाटर एलिमेंट है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को फ्लो करता है। 6 नंबर नॉर्थ वेस्ट है, जो कि मेटल एलिमेंट होता है। यहाँ हस्बैंड वाइफ का रूम घर में इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब इसका बेडरूम इस जगह पे नहीं होना चाहिए जहाँ पे हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं। या फिर, ओ सॉरी, जहाँ पे बच्चा रह रहा हो, मैं गलत बोल गया, सॉरी, जहाँ पे बच्चा, वैसे हस्बैंड वाइफ भी अगर रहते तो हस्बैंड हमेशा बाहर रहता, ये घुमाता रहता है इंसान। बच्चा कोई लड़की है अगर आप, ये थोड़ा सा ना इंसान को ना चंचल स्वभाव का बना, ये डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वैसे बहुत अच्छा है, ऐसे कोई बुरा नहीं, बट लड़की का रूम होना यहाँ, हस्बैंड वाइफ का रूम हो सकता है, पर हस्बैंड वहां पे देख लेना, मोस्टली अगर यहाँ पे रूम होगा तो उसका, उस घर का हस्बैंड, मतलब जो भी कमाने वाला होगा, वैसे हस्बैंड नहीं बोलूंगा, जो भी कमाने वाला होगा उसके बाहर टूर रखते रहते हैं उन लोगों को। यहाँ पे अगर लड़की का रूम आ जाएगा, तो वो लड़कियां या एडल्ट लड़के का किसी का भी रूम आ जाएगा, तो वो लड़का लड़की हमेशा बाहर की तरफ घूमना फिरना ज्यादा पसंद करेंगे, उन लोगों को बाहर की जिंदगी ज्यादा अच्छी लगेगी, तो वो बिगड़ने की जगह हो जाती है। यहाँ पे अगर किसी का रूम है, तो वो आप बच्चों का रूम रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत, बच्चों का क्या, सॉरी, यहाँ पे आप बेडरूम रखते हो, हस्बैंड वाइफ जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं, वो भी हो जाते हैं यहाँ से, ऐसा नहीं, वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो दोनों तरीके से काम करता है नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ पे बेसिकली जो टीन एज के बच्चे होते हैं उनके रूम नहीं होने चाहिए, टीन एज के बच्चों का। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम बात करें घर के अंदर, तो यहाँ पे आपके क्या बोलते हैं, 10 साल से ऊपर के बच्चे का कमरा ना हो, 10 ईयर्स से ऊपर, उससे नीचे का बच्चा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 60 प्लस, 60-65 की एज के बाद के लोग के रूम इस जगह पे हो सकते हैं, क्योंकि प्योर जगह है। और इस मिडिल एज वाले लोग तो भाई देखो, सीधी सी बात है, जो प्राकृतिक क्रिया सब होती है तो उसको आप रोक नहीं सकते, तो वहां होता ही होता है सब, इसलिए हम इसको
50 50। अब वैदिक ग्रिड की बात करें तो वैदिक ग्रिड इस तरीके से बना, लोशो ग्रिड के अंदर एलिमेंट और डायरेक्शन से बात होती है, वैदिक के अंदर हमारे सन मून बुध का। तो वहां वैदिक ग्रिड में 319 675 और 8415, 3 नंबर जुपिटर का, 1 नंबर सन का, मार्स का, वीनस केतु मरकरी, 2 नंबर मून, 8 नंबर सैटर्न और 4 नंबर राहु हमें पता चला। इसके अलावा हम हाइब्रिड ग्रिड की बात करें तो हम हाइब्रिड तरीके से हमने यूज किया यहाँ पे लोशो ग्रिड को। तो यहाँ पे हमने 4 नंबर को लिया, वुड एलिमेंट, साउथ ईस्ट और राहु नंबर। तो इस तरीके से हम इसको बना के हम यहाँ पे हर चीज को पढ़ के, जो जो मैंने अभी तक पढ़ाई हो, हर चीज को पढ़ के हम उसके चीजें देख सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। अब बात आ जाती है, हमने कुछ प्रोडिक्शन बाद में करेंगे। अब आ जाता है मूलांक और भाग्यांक। मूलांक और भाग्यांक क्या होता है? और मूलांक और भाग्यांक पढ़ने से पहले भी हमारा भी कोर्स है, हमने लॉन्च किया है, हम उस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा फिर योगास बताएंगे, और एक आप लोगों ने शायद पढ़ा हुआ होगा या कईयों ने नहीं पढ़ा होगा, एक मंत्र यंत्र भी बनाना सिखाऊंगा। बाकी हमारा एक कोर्स लेके आए हम एडवांस न्यूमरोलॉजी का, इस बारे में बताता हूँ। ये जो कोर्स हमारा है इसमें प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी पूरी होगी। और प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी क्या है? लोशो ग्रिड कंप्लीट, मूलांक भाग्यांक अलग से बताया जाएगा, हिडन नंबर्स सारे बताए जाएंगे, इवेंट प्रोडिक्शंस जितने भी होते हैं सारे बताएंगे, जैसे कब बेबी होगा सब कुछ वो बताया जाएगा लोशो ग्रिड की तरफ से। यहाँ लोशो ग्रिड अभी समझते रहिएगा। पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे पूरा बताया जाएगा। प्रोडिक्शन डेट ऑफ बर्थ से कैसे होती है बताई जाएगी। व्हीकल न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी, मैरिज न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, अकाउंट न्यूमरोलॉजी, फॉरेन ट्रैवल न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकल कारक तत्व, और उसके अलावा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, वो सारी इस कोर्स के अंदर, सारी की सारी। इसके अलावा एक और कोर्स इसी के अंदर आ जाएगा जो एडवांस न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी। पहला प्रोफेशनल हो गया, सेकंड वैदिक आ गया, वैदिक न्यूमरोलॉजी आ गया। वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर पूरी वैदिक की ग्रिड होना, उसके अलावा कैसे वैदिक ग्रिड बनती है, उसके अलावा वैदिक ग्रिड के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। वहां पे भी इवेंट प्रोडिक्शन हो गए, किस तरीके से प्रोडिक्शन होते हैं, दोनों को मैच करके प्रोडिक्शन करना सिखाएंगे, वैदिक के थ्रू कैसे प्रोडिक्शन होते हैं। मूलांक भाग्यांक सेम रहते हैं, और उसके अलावा एक्सप्लेन किया जाएगा उनको। दशा कैलकुलेटर हम आपको देंगे साथ में, दशा कैलकुलेटर कैसे दशा कैलकुलेट होती है, कैसे अंतरदशा कैलकुलेशन होती है, कैसे प्रत्यंतर दशा कैलकुलेशन होती है। उसके अलावा आपका इम्पैक्ट क्या क्या रहता है इनका, योगास क्या क्या होते हैं जो मैं भी पढ़ाऊंगा कुछ उसमें से आपको। ठीक है। इवेंट ऑफ लाइफ क्या होता है, इवेंट्स कैसे होते हैं लाइफ में, जैसे कब आप कर्जा चढ़ता है, कब कर्जा उतर सकता है, कब शादी होगी, ये सब उसमें पढ़ा जाएगा, इसमें पढ़ा जाएगा, दोनों में अलग अलग तरीके से पढ़ा जाएगा, किस किस तरीके से काम करता है ये। कैलकुलेशन बताई जाएगी, ठीक है ना, किस किस तरीके से आप किस दिन पे कौन सा अच्छा काम कर सकते हो, वो कैलकुलेशन बताई जाएगी। एक डिजिटल टूल दिया जाएगा जिसके अंदर आप दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, एक एक्सेल की फाइल दी जाएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, वो आप यूज कर सकते हैं। ये दो कोर्स हो गए। तीसरा कोर्स इसके अंदर आ जाता है हमारा नेम न्यूमरोलॉजी का। पूरा का पूरा नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, कौन कौन से अल्फाबेट काम करेंगे, नेम का क्या इम्पैक्ट होता है, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट होंगे पूरे, कैसे लक्ष्मी योग क्रिएट होता है, कैसे हेल्थ इश्यूज चेक की जाती है, कैसे एजुकेशन देखी जाती है, सब कुछ देखा जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा आपको नंबर कैसे एक्टिव करना, नेम कैसे एक्टिव करना है, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी से कैसे नेम बनाते हैं, पाइथागोरस से कैसे यूज करते हैं, सोरस नंबर क्या होता है, पर्सनैलिटी नंबर क्या होता है, हिडन नंबर्स बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, वो सारे बताए जाएंगे, कौन कौन से नंबर आपके काम कर रहे हैं। पूरा अपने आप में पैकेज है। नेम साउंड्स भी बताए जाएंगे, इसमें कौन कौन से नेम साउंड्स बताया जाएगा, जैसे कि ए आर का साउंड हुआ, टी ए का साउंड हुआ, रन का साउंड हुआ, ये सब बताया जाएगा उसमें कि साउंड्स कैसे काम करता है, क्या क्या इम्पैक्ट होता है साउंड, ए से लेके जेड तक सब अल्फाबेट बताए जाएंगे, कंपाउंड सारे बताए जाएंगे, वो भी एक्सप्लेंड में, ऐसे नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, यस और नो वाला नहीं रहेगा। पूरा एक, अगर एक नंबर है, दो नंबर है, जैसे एक ए तो नहीं होता है, किसी का नंबर 4 5 6 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, तो हर नंबर का अपना अपना एट्रीब्यूट होता है। हर नंबर के 108 कंपाउंड टोटल बताए जाएंगे इसके अंदर, 108 कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। उसके अलावा मोबाइल न्यूमरोलॉजी अभी मैंने बताई, पूरी की पूरी मोबाइल न्यूमरोलॉजी बताएंगे हम आपको कि कौन कौन से नंबर से कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में होने चाहिए, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को डिजीज फ्री कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में डिजीज आ रही है इनसे, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। इसके अलावा आपका पांचवा कोर्स आ जाएगा, क्रिस्टल का कोर्स आ जाएगा, कौन सा क्रिस्टल किसको सजेस्ट करना चाहिए, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल होना चाहिए, चक्रास में क्रिस्टल को कैसे यूज करते हैं, ये सब इसके अंदर बताया जाएगा। क्रिस्टल से एजुकेशन, रिलेशनशिप, हेल्थ वगैरह सब देखी जाएगी, और कौन सा क्रिस्टल किसको कब देना है, ये हम इसके अंदर पूरा क्रिस्टल का कोर्स है। ऐसा नहीं कोर्स है कि क्रिस्टल पढ़ा दिए कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वो नहीं है ये वो कोर्स नहीं है, ये वो कोर्स है
जिसके अंदर हम बताएंगे कि क्रिस्टल कैसे किसी की एजुकेशन ठीक करनी है, किसी का फोकस रहना है, किसी का रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, किसी को फोकस मतलब मेंटली डिसेबल्ड हो रहा है पर्सन, या कुछ भी प्रॉब्लम्स है, इसमें कौन सा नंबर की कमी है तो कौन सा क्रिस्टल देना है उसको, ये भी बताया जाएगा। उसके अलावा सिग्नेचर पूरा बताया जाएगा। सिग्नेचर ऐसे नहीं बताया कि यहाँ लगाना 30 डिग्री बना देना ये अच्छा हो जाएगा, पूरा का पूरा सिग्नेचर पढ़ाया जाएगा। 2-3 दिन की क्लास होगी सिग्नेचर की, पूरी की पूरी पूरा सिग्नेचर पढ़ाया जाएगा। कैसे कैसे सिग्नेचर में डॉट काम करता है, फर्स्ट अल्फाबेट का क्या यूज है, सिग्नेचर को बनाना कैसे है, किस किस तरीके से आप लूप्स को बना सकते हो, किस किस तरीके से अल्फाबेट को लिखा जाता है, एक से लेकर जेड तक अल्फाबेट को लिखा कैसे जाता है, जो कि आपको बेनिफिट देता है, वो पूरा बताया जाएगा। इसके अलावा रुद्राक्ष के बारे में बताया जाएगा आपका, रुद्राक्ष कैसे काम करता है। मैम अनिता मैम थोड़ा ध्यान दें, ठीक है ना, लाइन आ रही है, एक मिनट। ठीक है, रुद्राक्ष पूरा बताया जाएगा आपका इसके अंदर। उसके अलावा रुद्राक्ष के अंदर ऐसे नहीं बताया जाएगा कि रुद्राक्ष है ये रुद्राक्ष हो गया, और ये रुद्राक्ष के थ्रू हमने बता दिया कि भाई सिर्फ 1 नंबर वाला ये पहन ले, 2 नंबर वाला ये पहन ले, नहीं। रुद्राक्ष उसके काम, उसकी हेल्थ के ऊपर कैसे काम करते हैं, रुद्राक्ष को कब हम किस बीमारी के लिए यूज कर सकते हैं, वो सारी बताई जाएगी। रुद्राक्ष की पूरी थेरेपी दी जाएगी रुद्राक्ष की। एजुकेशन के लिए कौन सा, वेल्थ के लिए कौन सा, करियर के लिए कौन सा, स्टेबिलिटी के लिए कौन सा, एक से लेके पूरा का पूरा 1 से लेके 9 नंबर तक का 21 मुखी रुद्राक्षर चल रहा है मार्केट में जो मिलते हैं, 1 से लेके 21 मुखी रुद्राक्षर। उसके अलावा गणेश रुद्राक्ष होता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है, गौर गौरी रुद्राक्ष होता है, ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष हो रहे हैं। त्रिजटा होता है, ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष होते हैं जो कि आपको बताए जाए। ये 7 कोर्स हो गए। 8वां कोर्स हो गया आपका टाइम न्यूमरोलॉजी। टाइम न्यूमरोलॉजी जिसमें आप घड़ी का टाइम देखिए, आपकी घड़ी में कौन सा टाइम हो रहा है, आपके पास कोई क्वेश्चन पूछना है, आपने बोला कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये चीज हो गई है, तो मिलेगी या नहीं मिलेगी। काफी अच्छे प्रोडिक्शन निकल जाते हैं इससे टाइम न्यूमरोलॉजी के थ्रू, तो वो टाइम देख के आप बता सकते हो इसके अंदर। ये कोर्स जो पूरा का पूरा कोर्स है, अगर इसकी टोटल वैल्यू देखी जाए तो 44,760 बनती है। अगर आप मार्केट में लेके हम बेचते हैं बेसिकली, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, वो मत समझते हैं आप। बाकी इस कोर्स को हम जो कि लेके आए हैं, ऑफर प्राइस जो है 14,999 है। और ये जो कोर्स है ये एक दिन का कोर्स नहीं है, अगर हम इस कोर्स को रेगुलर करेंगे तो अप्रोक्स 6 मंथ का कोर्स बनता है 2 दिन की क्लास में। बट हमने क्या किया है इस कोर्स में, जैसे दो, वैसे ये मंडे और ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ये कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है। तो अब मंडे ट्यूसडे की हमारी क्लास रहेगी, पर जैसे फ्राइडे सैटरडे को हम कोई कोर्स लेके आ गए, सपोज कीजिए हम नेम का कोर्स लेके आ गए, तो आप उस दिन भी ज्वाइन कर लीजिए मंडे ट्यूसडे, तो आपका नेम खत्म हो जाएगा। हम अब जैसे रुद्राक्ष लेके आने वाले हैं, क्रिस्टल लेके आने वाले हैं, तो आपका जो 1 महीने के कोर्सेज हैं, छोटे छोटे कोर्सेज हैं, ये सारे खत्म हो जाएंगे आपके उसी टाइम में, तो टाइम कम होता जाएगा। जैसे हम बात करें तो ये जो 6 महीना कोर्स है आपका 3-4 महीने 5 महीने में खत्म होता है। वैसे 49,999 का कोर्स है, ये ना बढ़िया कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। अब इसके अंदर कोर्स में हमने ऑफर क्या दिया हमने आपको, आप चाहें तो ये 15,000 का लगभग अमाउंट बनता है। देखिए हमने उसको 15,000 का अमाउंट बनता है, हमने उसको 3 किस्तों में डिवाइड किया, 5,000 की 3 किस्तों में डिवाइड किया। आप इसको 3 किस्तों में अमाउंट को ले सकते हैं। अगर वन टाइम पेमेंट करते हो तो आप 40,000 पेमेंट करके आप वो भी कर सकते हो। ये सेकंड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप 5,000, ताकि किसी के ऊपर लोड भी ना आए, हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है, ताकि किसी के ऊपर लोड भी ना आए। 5,000 का अमाउंट देना, हर महीने आपको एडवांस में देना पड़ेगा 5,000 का, और उसके बाद आपको आगे रहेगा। किसी ने हमारा कोई कोर्स किया हुआ है जो इस कोर्स के अंदर आता होगा, तो उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट माइनस हो जाएगा, सारा नहीं होगा, पर्टिकुलर अमाउंट माइनस होगा। क्योंकि देखिए कोर्स की जो फीस होती है वो हमने इस तरीके से नहीं बनाई है। ये यूपीआई डिटेल्स है, आप इस नंबर पे यूपीआई कर सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट प्लीज इस नंबर पे भेजिएगा, इस नंबर पे मत भेजिएगा, क्योंकि इस नंबर को मैं यूज नहीं करता हूँ, सिर्फ पेमेंट के लिए यूज करता हूँ, तो पता नहीं चलेगा मुझे। इस नंबर पे भेज दीजिएगा जिस नंबर से आपने ज्वाइन किया है। बाकी ये बैंक डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब इस कोर्स से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फिर हम मूलांक पर भाग्यांक बात करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है इस सर कोर्स से? एक क्वेश्चन है मेरा सर, ये क्रिस्टल और रुद्राक्ष से रिलेटेड। जी जी। जब आप कोर्स ये कराएंगे तो क्या इसमें आप ये भी बताते हैं कि हम कहाँ से बाई करें, लाइक अगर अपना बिजनेस शुरू करना हो रुद्राक्ष देखिए और बाय क्रिस्टल का? करने के लिए तो देखिए हम भी बेचते हैं, सेल हम भी करते हैं इसका रुद्राक्ष। नहीं, फॉर आवर बिजनेस पर्पस। मैं बिजनेस पर्पज के लिए भी सेल करूँ, दोनों तरीके से। पर क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी होती है नीचे, सब डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। ओके। बेसिकली देखिए, अब जैसे मेरा जो है मेनली जो मेरा सोर्स है, मैं रुद्राक्ष को मोस्टली मेरे नेपाल में कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं उनसे मंगवाता हूँ। मैं आपको सही बताऊँ, मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं
मेरे स्टूडेंट्स ही हैं या कुछ कॉन्टेक्ट है मेरे जो नेपाल से हैं, तो हम उनसे मंगवा लेते हैं, हम उनसे वहां से। तो रुद्राक्ष वहाँ मिल जाता है। बाकी क्रिस्टल्स जो हैं आपके अलग अलग जगह पे मिल जाते हैं, हर जगह में मिलता है क्रिस्टल, तो बहुत जगह मिल जाते हैं आपको। जब आप इस काम में करने आएंगे ना, तो लोग आपसे अपने आप कनेक्ट होने लग जाएंगे। जब आप थोड़े बहुत चलने लग जाएंगे ना, अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे, आपको कहीं भागने की जरूरत ही नहीं। कहाँ से? देखिए, अच्छा अच्छा। देखिए बाय कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जी मुंबई में बहुत बड़ा बिजनेस है, महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस है, जयपुर में बहुत बड़ा जी बिजनेस है इसका, अगर क्रिस्टल की बात करें हम तो। बट क्रिस्टल ओरिजिनल होना मुश्किल है, मतलब वो मिल जाता है। जी जी ठीक है, जी जी क्योंकि जी। आपको क्या लगता है, आजकल जो क्रिस्टल है 150 200 300 रुपए क्रिस्टल बिक रहे हैं, आपने देखा होगा मार्केट में। आपको क्या लगता है ओरिजिनल क्रिस्टल होगा ये? नहीं नहीं सर, कुछ होते, बता ही नहीं सकते हो, कुछ बता ही नहीं नहीं सकते बता ही हो नहीं कुछ। सकते। और आप बोलो अगर उसके अंदर अपन बात करें कि आपको मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू से बताऊं, तो सर्टिफिकेट वैल्यू है 100 200 रुपए, उस सौ सर्टिफिकेट सौ की रुपए के वैल्यू। बनते हैं सर, 100 100 रुपए के बनते हैं 100 100 रुपए में सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट बन जाते हैं, लिटरली बन जाते हैं। क्वांटिटी गेन करो तो और भी अच्छे से बन जाएगा, आपको सर्टिफिकेट बना के दे देगा, वो आपके क्रिस्टल को चेक भी नहीं करेगा, जी जी चेक भी जी। नहीं करेगा वो, आपको वैसे बना के देगा, तो उसकी कोई वर्थ है नहीं। सच्चाई ये कि उसकी कोई वर्थ नहीं है उसकी। उसके अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस हम क्लास में बता देंगे किस तरीके से चेक होता है। कि देखिए क्रिस्टल दो तीन तरह के होते हैं, एक स्फटिक टाइप का होता है और भी तरीके के होते हैं। तो जो स्फटिक टाइप के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी अलग वो होती है, और जो दूसरे क्रिस्टल्स होते हैं उनके अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इस तरीके से काम करते हैं क्रिस्टल। वो हम जी जितना हो सके जी बता देते हैं कि आपको ओरिजिनल पकड़ना कैसे, वही काम करते हैं सबसे ज्यादा। रुद्राक्ष के अंदर ठीक है ओरिजिनल बता देंगे आपको, रुद्राक्ष का ओरिजिनल पकड़ना कैसे है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे देखो, पानी में डाल लो, ये कर लो वो कर लो। पर देखिए रुद्राक्ष तो उससे निकल जाता है, पर अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष निकलना एक वो, एक अलग वो डिपेंड करता है कि आप अच्छी क्वालिटी कौन सी लेंगे। क्योंकि रुद्राक्ष बेसिकली आता है नेपाल से, इंडिया से, इंडोनेशिया से, ये अलग अलग जगह से रुद्राक्ष आता है आपको आपका। सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है नेपाल का, क्योंकि वो जो ट्री है ना, मतलब और बहुत सारे तरह के ट्री होते हैं रुद्राक्ष के अंदर, उसमें जो ट्री है वो नेपाल के अंदर पाया जाता है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष प्रोड्यूस करता है क्वालिटी, जी वो नेपाल में जी। पाया जाता है। इंडिया में भी चल रहा है इसका, चल रहा है इंडिया में भी, असम वगैरह साइड पे काम चल रहा है इसका। जिस दिन यहाँ से प्रोडक्शन आ जाएगा तो वो सस्ते भी हो जाएंगे, और भी सस्ते हो जाएंगे। होपफुली कर सकते हैं, बाकी तो भी कह नहीं सकते। असम वगैरह साइड पे लोग उगा रहे हैं उसका, यहाँ पे वो ट्री हो नहीं पा रहा है, यहाँ पे डिफरेंट ही मिलेगा आपको इंडिया में। और नेपाल का जो ट्री है ना, जो पहाड़ों पे उगता है, वहाँ पे जो ट्री होता है, उस ट्री की वैल्यू अलग है, वो बहुत अच्छी वैल्यू का ठीक ट्री होता है, उसमें जो रुद्राक्ष निकलते हैं बहुत अच्छे निकलते हैं। बेसिकली रुद्राक्ष में पूरा ठीक। बताएंगे हम आपको कि कौन कौन से ट्री होते हैं, किस तरीके से पकड़ना है, इंटरनल डायग्राम कैसे होते हैं उसके, एक्सटर्नल कैसा होता है, वो सब बताएंगे। उसके अलावा बीमारियां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि बीमारियां कौन कौन सी सही कर सकते हैं आप रुद्राक्ष से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है रुद्राक्ष का पूरा एट्रीब्यूट और उसकी बीमारी, वो हम पूरा बताते हैं कि कौन कौन सी ठीक। बीमारियां हो सकती है, किसके लिए हम, किसी को जैसे रिलेशनशिप इशू है तो कौन सा रुद्राक्ष देना है, किसी को डिलीवरी मतलब जैसे किसी का होता है ना, कोई फीमेल्स होती हैं जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कौन सा रुद्राक्ष होना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष आप दे सकते हो, किसी को कोई बीमारी है तो कौन सा रुद्राक्ष दे सकते हो, ये सब बताएंगे उसमें। ऐसे कोई छोटा ठीक है कोर्स नहीं है, अच्छा खासा कोर्स है ये। ठीक है सर, ठीक। ठीक थैंक है, यू। और किसी को सर कुछ इसमें क्रिस्टल की पहचान भी बताएंगे क्या? हाँ मैम, कुछ हद तक बताएंगे आपको, ओरिजिनल की। बिल्कुल 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 बताएंगे, आपको बताएंगे। पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है किस्तों को पहचानना, बट हाँ इतना इतना मुश्किल भी नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है पहचानना। बट आप पहचान सकते हो क्रिस्टल को भी, कुछ क्रिस्टल्स को तो आप बहुत इजीली पकड़ सकते ठीक हो, है बहुत सर। इजीली। थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल इससे लेके, क्वेश्चन को लेके, फिर हम क्लास आगे चलाते हैं। सर कोई सिंगल सिंगल कोर्स लेना चाहे वो भी ले सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो कोई सिंगल सिंगल कोर्स लेना चाहे वो भी ले सकता है, ऐसा नहीं, सिंगल ठीक कोर्स भी ले सकता है। और फिर ये तो फीस होगी वो हमसे बात कर लेना, फीस फिर ये नहीं होती है, फीस थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, डिस्काउंट्स होते हैं हमारे, ऐसा नहीं है, डिस्काउंट्स हैं उसके ऊपर। भाई जैसे किसी ने बोला मैंने मोबाइल दिया हुआ है, मैं इसको उसका क्या करूंगा, तो सिंगल सिंगल ले ले, कोई इशू नहीं। चलिए अब आ जाते हैं मूलांकन भाग्यान। हम कुछ मूलांकन भाग्यान के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एक चार का कॉम्बिनेशन, जो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है वो बारे में बात करते हैं। जैसे एक चार का कॉम्बिनेशन हो गया, ये आदमी को राजा से रंग बना, रंग से राजा बना, जिसका एक चार का कॉम्बिनेशन होता है, स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल होता है इन लोगों की लाइफ, पर उसके बाद जाके इनकी लाइफ अपने आप अपनी तरफ चली जाती है, अपने आप अपनी तरफ जाती है, और एक अच्छा रिजल्ट दिखता है, अच्छा रिजल्ट देती है। बेसिकली ये लोग अगर मेहनत कर लेना, एक चार वाले हैं, ये लोग अगर मेहनत कर लें, एक और चार वाले हैं, इनको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और सक्सेस ले भी देते हैं।
ऐसे 1-8 वाले होते हैं, इनको हेल्थ और रिलेशनशिप के इश्यूज आते हैं, इनका 1-8 का कॉम्बिनेशन होता है। बट इसको ठीक कैसे करना है, वही 1 नंबर को और 8 नंबर को बैलेंस करना पड़ता है। हम इस बारे में आपको रेमेडीज देंगे, अभी रेमेडीज आएंगी, अभी बची है रेमेडीज। इस तरीके से 1 नंबर, 1 और 9, इसको परम योग बोला जाता है। 1 और 9 नंबर वाला, पर्सनलाइज दे रहा हूं मैं आपको, 1 और 9 नंबर वाला सब कुछ पा लेता है। जिस चीज पे हाथ रख लेना ये आदमी 1 और 9 वाला, उसको मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, बट हम प्लानिटरी पोजीशन को ठीक करके, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करके इसको ठीक कर सकते हैं। बट 1 और 9 वाला जिनका अच्छे रहते हैं, जिनका अच्छे नंबर्स हैं, उन लोगों की लाइफ में जब अच्छी दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही होती है, ये बहुत अच्छा गेम देते हैं अपनी लाइफ, बहुत अच्छा गेम देते हैं। एक आता है 2 नंबर, ये 1 नंबर के थे, अब 2 नंबर में 2-4 का कॉम्बिनेशन, जो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन आ जाता है। यहाँ पे फीमेल मैरिज में इशू आता है, हेल्थ प्रॉब्लम से लोगों को आती है। 2-6 में भी मैरिज इशू आता है फीमेल से। 2-3 नंबर होते हैं जो मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 1, 2, 5 और 6, ये 3-4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम बात करें इवेंट्स की, तो अगर किसी की अगर बोले कि मेरे घर में शादी नहीं होगी, मेरे घर में शादी का इशू रहा है, लड़की के लिए खासकर होता है, लड़के के लिए भी होता है, शादी डिले हो रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है उसका 2 नंबर मिसिंग होगा उसमें, बहुत ज्यादा चांस। कहीं ना कहीं 2 नंबर कहीं और से आ रहा हो तो बात अलग है, क्योंकि हिडन नंबर बहुत तरीके के होते हैं, वो एक अलग बात है। पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उस पर्सन का 2 नंबर मिसिंग। हालांकि 2-6 की बात करते हैं। मैंने आपको इवेंट बताया कि अगर किसी का इवेंट नहीं हो पा रहा है, जैसे किसी की शादी का इशू आ रहा है, तो उसकी लाइफ में हो सकता है 2 नंबर मिसिंग, ये पॉसिबिलिटी। इसी तरीके से मैरिज लाइफ का इशू आता है। 2-8 की बात करें तो टेंशन एंड हर्डल्स आते हैं लाइफ में, लेस रिजल्ट्स आफ्टर हार्ड वर्क करने के बाद भी रिजल्ट्स वो नहीं मिलते। 2-9 वालों को मैरिज लाइफ इशूज आते हैं। 3 नंबर वालों को बात करो तो 3-6 वाला कॉम्बिनेशन है, ये प्रोफेशनली बहुत अच्छे होते हैं 3-6 वाले, पर मैरिड लाइफ इशूज आते हैं। ऐसे 3-7 वालों की बात करें तो हाई एजुकेशन उनकी बहुत अच्छी होती है, ये गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर ये लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। बेसिकली अगर आपका 7 नंबर आ गया, केतु का नंबर आ गया, तो गवर्नमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंसान बढ़ जाते हैं। अगर 4 नंबर वाला है, तो 4 नंबर 4 एक वही रंग से राजा बना देता है। 4-2 वाला प्रोफेशनल स्ट्रगल आएगा उसकी लाइफ, 4-4 वाला स्ट्रगल, प्रोफेशनल स्ट्रगल आता है इन लोगों को भी। 4-4 वालों की लाइफ क्या होती है पता है, जिनके पास 4-4 होता है, आज अच्छी चली, कुछ दिन बाद अपने आप फिर टेढ़ी रही, फिर अच्छी चलेगी, फिर टेढ़ी पड़ी, इन लोगों के साथ थोड़ी ये प्रॉब्लम रहता है। इनके थोड़े थोड़े बीच बीच में होता है ना, मतलब टॉप डाउन डाउन टॉप डाउन इनके साथ में चलता है, 4-4 वालों के साथ। ऐसे 4-7 वाले होते हैं, सब कुछ अचीव कर लेते हैं। ये 4-7 वालों के लिए अगर आप बात करें, 7-4 और 4-7 वाले ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा नंबर है, ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे 4-8 का कॉम्बिनेशन रहता है, प्रोफेशनल स्ट्रगल लोगों को भी आता है। अब 4-9 का कॉम्बिनेशन है, हेल्थ इश्यूज उनको भी आएंगे, हेल्थ इश्यूज आते हैं इनको, या मैरिड लाइफ इश्यूज भी आते हैं 4-9। 6-2 का कॉम्बिनेशन प्रोफेशनल स्ट्रगल रहता है, मैरिड लाइफ इश्यूज रहते हैं, तो सेम 2-6 वाला। 6-3 वाला मैरिज इश्यूज आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को गुड बट ओनली फॉर मेल। यहाँ पे 6-3 अगर कॉम्बिनेशन आता है तो मेल के लिए क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल लाइफ मेल के लिए अच्छी होती है, बट फीमेल के लिए प्रोफेशनल लाइफ भी दिक्कत होती है। इसी तरीके से 6-6 का कॉम्बिनेशन आ जाता है, ये लोग अफेयर प्रोन नंबर है यार, इनके अफेयर्स हो सकते हैं 6-6 के कॉम्बिनेशन वालों के। अब देखिए यहाँ पे कास्ट समय परिस्थिति पे डिपेंड करती है। अब कोई बोलेगा मेरा बॉर्न तो 1970 में हुआ था, 1980 में हुआ था, उस टाइम अफेयर्स नाम की चीज पे जूते पड़ सकते थे घर पे। पढ़ तो जाए, पहले घर वाले पहले पढ़ते थे, बाद में अफेयर तो बहुत छोटी बात थी, मतलब बहुत दूर की बात थी अफेयर करना 70s और 80s वाले किड्स में। तो वहां तो भैया आपके जूते और चप्पल तो सब पड़ने लग जाए घर पे। तो अगर अब आज की बात करेंगे, 6 का कॉम्बिनेशन आ गया, प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे, तो अफेयर प्रोन नंबर है, बहुत ज्यादा अफेयर कराता है। अट्रैक्शन उन लोगों के भी होते थे, बट वहाँ अफेयर्स होंगे नहीं होंगे गारंटी नहीं, क्योंकि एक जो ज्योतिष के अंदर एक चीज चलती है, देश समय काल परिस्थिति, ये 4 चीजों पे 4 पिलर्स हैं। किस देश में आप रह रहे हो, अब जैसे यूएस में रह रहे हो तो वहाँ 1960 में चलता था सर, इंडिया में नहीं चलता था। अगर काल की बात हो, किस काल में चल रहे हो, किस कालखंड में चल रहे हो, वहाँ किस जगह की भी बात कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। समय किस समय में बात कर रहे हो,
और परिस्थितियां कैसी परिस्थिति रहती है। अब 6 नंबर तो है, बट परिस्थिति कैसी है, सब एक लड़की है जिसको घर से निकलना नहीं जाता है, तो उसका क्या अफेयर होगा, आप उस चीज को लेके चलेंगे तो अगर हम अफेयर्स की बात करें तो हर चीज डिपेंड करती है, 4 पिलर है, देश समय काल परिस्थिति, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं ऑकल्ट के अंदर। कोई बोले यार मेरा तो 70 का बॉन्ड था, 60 बॉन्ड था, अब हो सकता है किसी की हो गई हो, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगी, मेरा तो फिर हो गया, हो सकता है हो गया हो। आपके यहाँ पे लाइफ में लोग ब्रॉड माइंडेड हो, मतलब जो नहीं दिक्कत देते हो, बट हो सकता है 90 60 70 में यार अफेयर होना बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत मुश्किल से होता था, लड़की लड़के की शक्ल देख के शादी नहीं होती थी, अफेयर तो बहुत दूर की बात है। 6 9 का कॉम्बिनेशन इन लोगों की लाइफ में हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है, लाइफ में थोड़ा दिक्कत रहती है, कोई ना कोई टीज करता रहता है इनमें। 7 3 का कॉम्बिनेशन हाई एजुकेशन नंबर रहता है, कोई ऑफिशियल बन सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए बहुत अच्छा नंबर है। 7 4 का कॉम्बिनेशन सब कुछ अचीव कर देते हैं, ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा नंबर है। 7 7 मैरिज लाइफ इशू रहते हैं, अफेयर प्रोन नंबर है ये भी, किसी का मूलांक भाग्य में 7 आ गया और उसके अलावा एक आध 7 और आ गया, तो इन लोगों की शादी हो जाती है, पर शादी के बाद ब्रेकअप भी बहुत जल्दी आता है। अफेयर्स हो जाएंगे, अफेयर के बाद ब्रेकअप हो जाएंगे, शादी हो जाएगी तो शादी के बाद शादी टूट जाएगी, इनके फ्रिक्वेंटली चलता रहता है। पर ये अफेयर भी बहुत सारे कर लेते हैं और शादियां भी काफी कर लेते हैं, बहुत सब नहीं करते हैं पर कर लेते हैं। इसके बाद 8 नंबर आ जाता है, वो 8 1 का 1 का कॉम्बिनेशन, प्रोफेशनल में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, फादर एंड सन के इश्यूज आते हैं यहाँ। 8 2 का कॉम्बिनेशन हेल्थ एंड फैमिली डिस्टर्ब रहती है, लाइफ डिस्टर्ब रहती है। 8 4 के कॉम्बिनेशन है, स्ट्रगल बहुत होता है। 8 5 के कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं आफ्टर बर्थ, चाइल्ड चाइल्ड बर्थ, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, खास करके लड़की के बर्थ के बाद प्रॉपर्टी परचेज करने के इनके चांसेस बताए, चांसेस हैं, 100% नहीं है, क्योंकि और भी चीजें काम कर रही हैं। 8 8 का स्ट्रगल, 8 8 का देखें तो हाई स्ट्रगल इन प्रोफेशन एंड मैरिज यहाँ पे होता है लोग, जिनका 8 8 का कॉम्बिनेशन। 8 9 का कॉम्बिनेशन आते हैं, हेल्थ एंड प्रोफेशनल स्ट्रगल इनकी लाइफ में आता है। अब लास्ट बनता है आपका 9 1 का कॉम्बिनेशन, ये भी परम योग बना क्रिएट करता है, ठीक है, सब कुछ मिल जाता है इन लोगों को, जिस पे हाथ वाले मिल जाता है, पर ये 1 1 से 9 से कमजोर होता है। इसी तरीके से 9 2 की बात करें अपन, तो 9 2 वाला जो होता है, इनको मैरिड लाइफ के स्ट्रगल आते हैं, मैनी हेल्थ इश्यूज आते हैं। 9 4 वालों को हेल्थ मैनी सर्जरीज होने के चांसेस रहते हैं, 9 4 वालों को, 4 9 वालों को भी रहते हैं, 9 6 वालों को भी कंट्रोवर्सीज रहती है लाइफ में। 9 8 वालों को हेल्थ एंड प्रोफेशनल स्ट्रगल आता है। 9 9 वालों को इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, हवाबाजी करना पसंद नहीं होता इनको, ठीक है, प्रैक्टिकल बात करना पसंद करेंगे। हेल्थ इश्यूज इन लोगों को आ सकते हैं, मैरिज लेट होने के चांसेस इनके रह सकते हैं, इनको रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता, जिनके पास 9 नंबर ज्यादा हो उनको रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता, ठीक है। इसके अलावा अब योगास की बात करेंगे, बाकी तो एक कोर्स क्या है, कोर्स कंटेंट है, जिसको करना हो बता देना। अब योगास की बात करें तो हम प्रडिक्शंस करते हैं। अब मैंने यहाँ पे लोशो गिड को थोड़ा सा रेफरेंस दिया है, मैंने वैदिक को नहीं किया, वैदिक के भी रिव्यू में कुछ आऊंगा। ये लोशो गिड में अगर बात करें हम, तो यहाँ पे एक लोशो की प्रिडिक्शन देखें, तो यहाँ पे 9 2 अगर आता है, लोशो गिड के अंदर 9 2 आता है यहाँ पे, जहाँ पे लोग इमोशनल होते हैं, ये एक्शन तब देते हैं दिल से सोच के, ये लोग दिल से सोच के एक्शन लेंगे, ये दिमाग से कम लगाएंगे। पर 4 नंबर आ जाएगा तो फिर चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 9 2 की बात कर रहा हूँ, 4 नहीं होना चाहिए। ये इमोशनल होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, हेल्पिंग नेचर होता है इन लोगों का, और एनिमल लवर। अब यहाँ पे बात करें 3 5 की बात, तो 3 5 वाले क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, नॉलेज होती है, नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, ऑलवेज लर्न करने के लिए होता है इनकी लाइफ में। यहाँ पे साथ में जाए तब भी रहता है इनका नेचर, इनको सब कुछ सीखना है, जितना भी आ जाना सब सीखना, और पढ़ाई करने के बाद इनको नेम और फेम मिल जाए। ऐसे 2 5 का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, अगर 2 5 आ जाए तो रेस्टलेस मेंटेलिटी रहती है, बातें दिल से लगा लेते हैं, एक जगह नहीं टिक पाते, और अननेसेसरी थिंकिंग रहती है इन लोगों को। पर ये नंबर अगर है तो ये आपका ऑकल्ट के लिए अच्छा नंबर बनता है, क्योंकि इंट्यूशंस आ जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। और ऑकल्ट के अंदर कोई भी आना चाहता है तो एक सिंपल सी जोड़ है, आपको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ये सब तो आना, वास्तु ये सब आना जरूरी है, पर आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होनी जरूरी, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल करती है आपकी लाइफ, आपकी लाइफ में इंट्यूशंस जितना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑकल्ट फील्ड सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपकी लाइफ।
आगे चलते हैं। इसके बाद 9-7 बनता है किसी का, 9-7 आ रहा है किसी का। बहुत इम्पल्सिव नेचर होता है इन लोगों का, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देते हैं, डिस्टर्ब लाइफ रहती है। इसके अलावा ये वांट टू डू समथिंग इन लाइफ बट स्ट्रगल इन द लाइफ एंड द बिकॉज ऑफ डिस्ट्रेस। ये बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं पर बहुत इजीली नहीं मिलता, थोड़ा स्ट्रगल रहता है, थोड़ा स्ट्रगल रहता है इन लोगों की लाइफ में, और स्ट्रेस थोड़ा रहता है इन लोगों को। इन लोगों को मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से बात करें तो 8 बंदा कॉम्पिटिशन करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, मैच्योर लोग होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, हर चीज सोच समझ के करते हैं, 8 एक बार मेहनती बहुत होते हैं। यहाँ थोड़ा सा फादर रिलेशनशिप भी आ जाता है, इशू आ जाता है अगर 6 ना हो तो, और भी नंबर काम हो इसके अलावा। अब वैदिक के थोड़ा प्रिडिक्शन देख लेता हूँ। वैदिक में 319 का अगर योग बन गया जो हमने बताया था, तो वो योगा बनता है जुपिटर सन और मार्स का। ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं, अग्रेसिव स्पोर्ट पर्सन होते हैं, करेजियस होते हैं। इसके अलावा वैदिक में बात करें अपन 3284 का बात करें तो मून सैटर्न राहु का योग है ये हमेशा घर से दूर लेके चला जाता है, मेजर अप्स एंड डाउन लेके आता है लाइफ में। अपनी बात को मुंह फट टाइप के लोग होते हैं जो मैंने बताया ना, ये भी वही लोग होते हैं जो बोल देते हैं अपनी बात। यहाँ 4 नंबर आ जाता है और परेशान कर देता है। इसके अलावा 1-2-4 का योग बनता है, इस तरीके से बनता है। यहाँ पे सन मून और राहु का योग बनता है, ये डेट दे देता है, फैमिली डिस्टर्बेंस रहती है, एनिमीज रहते हैं, डिजीजेज आती हैं, गवर्नमेंट वर्क नहीं होते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि फादर से इन लोग की नहीं बने, इन लोगों को फादर से नहीं बने। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 नहीं आता, या 4 आ जाता है, सिर्फ 1-4 आ जाता है, तो यहाँ पे ये आता है पितृदोष क्रिएट कर देता है। सन एंड राहु का योग है ये। और मार्स और मरकरी नहीं होना चाहिए, ये लीगल इशू दे देता है, गवर्नमेंट रिलेटेड इशू दे देता है, जुगाड़ करने में माहिर होता है यार, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं इन लोगों को, पितृदोष क्रिएट करता है। 3-5 का कॉम्बिनेशन है। ये लोग गुरु और मरकरी जो बनता है, सन एंड मार्स का मिसिंग अगर है तो मतलब इसमें होना चाहिए, मतलब 3 और 5 होना चाहिए, पर सन और मार्स मिसिंग होना चाहिए। फाइनेंशियल इशू रहते हैं इन लोगों को। फादर अगर यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं तो भी किसी काम का नहीं होगा, और जब तक फादर का सपोर्ट मिल रहा है, वह तो फादर सपोर्ट नहीं करेंगे इन लोगों को, अगर फादर सपोर्ट कर भी रहे हैं तो इनको ग्रोथ नहीं मिलेगी इन लोगों को। पर कंडीशंस हैं, 1 और 9 नहीं होना चाहिए। इस तरीके से 6 और 4 करेंगे। 6 और 4 की बात करें तो ये जो राहु के वीनस को बनाता है, यहाँ पे मून और सैटर्न मिसिंग होना चाहिए। यूटीआई इन्फेक्शन ये दे सकता है। खर्चीले स्वभाव के होते हैं, फ्लर्टिंग नेचर होता है इन लोगों का, फ्लर्ट बहुत जल्दी करते हैं इन लोग। पटेगा ना ये पटना वो अलग बात है, लड़के के पास है लड़की के पास है, पटना ना पटना लगा, पर फ्लर्टिंग नेचर होता है। अब हम बात करते हैं कुछ रेमेडीज की, रेमेडीज की बात करते हैं। रेमेडीज क्या है, अगर आपका प्लेनेट सन है उसके लिए रेमेडीज कर रहे हैं, अगर मिसिंग है, मिसिंग में रेमेडीज बात करते हैं, मिसिंग नंबर रेमेडीज करते हैं हम लोग। किसी का सन मिसिंग है उसको जल चढ़ाना चाहिए सूर्य को, और उसको पानी बहुत ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। 2 नंबर वाले को, मून वाले को शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए, ठीक है, साथ में दूध जल लाके चढ़ाना चाहिए, और क्रिस्टल माला पहन सकता है, ठीक है। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा रहते हैं तो क्लियर क्वार्ट्ज भी पहन सकता है, और उसके अलावा वो रोज रोज क्वार्ट्ज भी पहन सकता है, दोनों में से कोई भी पहन सकता है। 3 नंबर यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्ज बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्लियर क्वार्ट्ज कौन सा क्रिस्टल होता है, बेसिकली ये वाला क्रिस्टल, ये क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज होता है जो मैंने पहना हुआ है। मन को बहुत शांत रखता है। मैंने तो रुद्राक्ष मिला लिया इसके अंदर, तो वैसे आप खुद भी कर सकते हो, इसे बना सकते हो, ऐसा नहीं है। आपके क्रिस्टल्स होने चाहिए, आप लेना चाहो तो हमसे ले सकते हो। तीसरा नंबर जुपिटर का होता है, ठीक है। केसर और चंदन का तिलक इनको लगाना चाहिए। वुडन ब्रेसलेट पहन सकते हैं लोग, जैसे मैंने रुद्राक्ष पहना हुआ है, इसके अलावा गले में भी रुद्राक्ष पहना हुआ है, हाथ में रुद्राक्ष पहना हुआ है, ऐसे पहन सकते हैं, ठीक है। तुलसी की माला पहन सकते हैं, पर तुलसी की माला के कुछ रूल्स होते हैं, वो ध्यान रखना चाहिए। तो वुडन पेन भी रखना चाहिए। अगर रुद्राक्ष भी पहनते तो आप नॉनवेज नहीं खाते, ये ध्यान है। अदरवाइज आप सिंपल वुडन रख लीजिए अपने पास, बहुत है। 4 नंबर राहु का होता है, इन लोगों को रोटी खिलानी चाहिए, कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। इसके अलावा वुडन ब्रेसलेट पहन सकते हैं, वुडन पेन रख सकते हैं। वुडन को हमेशा बहुत ज्यादा टच में रखें। तुलसी माला और रुद्राक्ष ये लोग पहन सकते हैं। 5 नंबर मरकरी का होता है, इनको गाय को चारा खिलाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो भी वजन है उसका करीब 5-10% चारा हर महीने खिलाओ, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार खिलाओ। क्रिस्टल
ब्रेसलेट पहन सकते हैं, क्रिस्टल माला पहन सकते हैं लोग। इसके अलावा 6 नंबर वीनस का नंबर होगा। यहाँ गोल्ड मेटल वॉच पहन सकते या ब्रेसलेट पहन सकते हो। उसके अलावा आप रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप और भी ब्रेसलेट पहन सकते हैं यहाँ पे, वो अलग है। 7 नंबर आ जाता है केतु का। अगर आप फीड डॉग को फीड कराना चाहिए तो ऊपर प्रोटीन ब्रेड दूध करा सकते हो। सिल्वर मेटल की वॉच पहननी चाहिए, सिल्वर की वॉच नहीं बोला, सिल्वर मेटल की वॉच पहन सकते हैं। और ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं यहाँ पे। 7 चक्रा भी पहन सकते हो आप यहाँ पे। आप यहाँ पे कैटाई भी पहन सकते हो फोकस करने के लिए, वो कर सकते हो। 8 नंबर सैटर्न का है, यहाँ पे लेबर को खाना खिलाना, ठीक है। क्रिस्टल ब्रेसलेट और क्रिस्टल माला आप पहन सकते हो, लेबर को खाना खिलाना। 9 नंबर वाले का मार्स का नंबर है, और रेड कलर की थ्रेड इनको बांध के रखनी चाहिए। इसके अलावा ये रेड जेस्पर पहन सकते हैं, और भी इनकी लाइफ में और भी होते हैं ब्रेसलेट, वो पहन सकते हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष की बात करें तो इनको 3 मुखी के साथ ये पहन सकते हैं अगर मिसिंग है। अब ये हो गई रेमेडीज हो। इसके अलावा यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल है? नहीं तो एक नेगेटिव फीडबैक वाला यंत्र बताया मैंने आपको, ये यंत्र है बेसिकली। इस यंत्र को बेसिकली पहले 4 कोने बनाने हैं, बीच के 4 कोने बनाने हैं, और ये शम लिखना है यहाँ। बेसिकली ये शम लिखना है यहाँ पे। अब ये लिख रहे हैं आप, इसके बाद आप इसको बना के, इसको भले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको बना के इस कागज के पीछे छोटा सा बनाइएगा। छोटा सा बनाने के बाद इसको पॉकेट में रखना है। अच्छे कागज में रख के इसको लेमिनेशन करा लीजिए, या जिप लॉक वाली पॉलिथीन में रख के अपनी पॉकेट में रखिए। तो आपको जैसे नेगेटिव एनर्जी होती है ना, नेगेटिव एनर्जी से आपको बचा देता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके का ये बनेगा। बाकी अब किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। आपको जब ये बनाना है, इसके पीछे अपना नाम और अपनी माता का नाम और इसको रख लेना है अपने पास। अब किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं।